नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज हमारे साथ है बीपीएससी 67th की टॉपर रैंक 2 एसडीएम सिलेक्टेड निकिता कुमारी जी। पहली बात तो आप बहुत दूर से आई हैं, बीपीएससी ऑडिटर में भी ये सिलेक्ट हुई थी। बीपीएससी मेंस का ग्रुप इन्होंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ज्वाइन किया था, ऑडिटर में भी सिलेक्ट हुई हैं आप, और 67 में सेकंड रैंक भी है। और मैम जहानाबाद से, बिहार से आई हैं कानपुर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत दूर से आई हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा बहुत ये कुछ फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें हैं। और ये चांदी का सिक्का एक बार थोड़ा सा अगर आप इसको इस तरह से पकड़ लें एक बार प्लीज़, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैम सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आई हैं और क्या आपका प्रारंभिक शिक्षा रही, स्कूलिंग कैसे रही, पीजी कैसे रही, ये सब थोड़ा अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, बर्थ, स्कूलिंग, ये सब। मेरा नाम निकिता कुमारी है और मैंने अपनी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल जहानाबाद से की है। मैंने अपना ग्रेजुएशन पटना वुमेंस कॉलेज से किया है। मैं जहानाबाद बिहार से रहने वाली हूँ और अभी मैं ऑडिटर के पोस्ट पे काम कर रही हूँ और 67 बीपीएससी में मेरी सेकंड रैंक आई है जी। अच्छा, जो आपका बैकग्राउंड रहा है, मतलब क्या आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी है कि इंग्लिश मीडियम से करी है? इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है पूरा थ्रू आउट? यस सर, थ्रू आउट। और जो जैसे आपने जहानाबाद में आप रही हैं, तो वो क्या मतलब कैसा टाउन है, क्या है, सिटी है, क्या कैसा एरिया है? टायर 2 की सिटीज़ है, मतलब वो रूरल और अर्बन का एक मिक्सचर टाइप का है। मतलब अच्छा। मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है पर मतलब ठीक है, अभी डेवलप कर रही है वो। अच्छा, कितने अटेम्प्ट में आपका क्लियर हुआ है? बीपीएससी में ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और दोनों टाइम मेरा प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हो पा रहा था, फिर इस वाले में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो फिर वो फाइनली सिलेक्शन हो गया। टोटल कितने प्रीलिम्स दिए हैं बीपीएससी के? बीपीएससी के टोटल 5 प्रीलिम्स मैंने दिए। 65th दिया है, 66, 67, 68, 69 और फिर बस 67 का प्रीलिम्स हुआ और वहाँ पे सेकंड रैंक आई है। बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए किसी को। अच्छा, आपकी ग्रेजुएशन वगैरह कब कंप्लीट हुई थी? ग्रेजुएशन मेरी 2019 में कंप्लीट हुई थी। अच्छा, पटना वुमेंस कॉलेज। 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, 2023 में एसडीएम। इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। और इससे पहले आपने कोई अन्य परीक्षाएं भी दी हैं? हाँ, मैंने इवन ऑफिसर से लेके एमटीएस तक का मैंने पेपर दिया है। अच्छा, इवन मैंने जीडी एसएससी एमटीएस? हाँ, एसएससी एमटीएस। इवन मतलब फ्रस्ट्रेशन इस हिसाब से बढ़ गया था कि जीडी का भी फॉर्म भरे थे। एसएससी जीडी ग्राउंड ड्यूटी वाला? हाँ, एसएससी जीडी। और फिर उसका भी मतलब फिजिकल का वो जैसे सब इंस्पेक्टर का था, तो मतलब था कि सब इंस्पेक्टर का 1 महीने बाद होने वाला था वो फिजिकल का। तो हम सोचे कि इसका भी प्रैक्टिस स्टार्ट ही कर देते। मतलब वहाँ पे जाना नहीं था, बट मतलब फ्रस्ट्रेशन उस लेवल पे हो जाता है कि आदमी वो फॉर्म फील करने लगता है सारे कि बस कहीं भी बस कैसे भी जॉब मिल जाए, क्योंकि फैमिली में भी कि अब 3 या 4 साल से प्रिपेयर कर रही है और फिर मतलब 3 साल बस ग्रेजुएशन ही किए थे। तो फिर उसके बाद हुआ कि अब 1-2 साल में तो होने ही लगता है कि अब जॉब चाहिए ही, नहीं तो फिर तुम मास्टर्स करो। मतलब पापा हमेशा वो मास्टर्स के लिए ही फोर्स करते रहते थे, बट मेरा था कि नहीं, अभी 1 साल और 2 साल और। आपको उम्मीद थी कि आप एसडीएम बन जाएंगे? जीवन में कभी सोचा था आपने पहले कि हम एसडीएम बनेंगे एक दिन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इवन जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो बस मतलब नॉर्मली कि हाँ, मतलब एसएससी बैंकिंग में जाना है या फिर वो सिविल सर्विसेज में आना है, तो उस हिसाब से बस प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे। लेकिन मतलब एंड आते आते तक मतलब इतना ज़्यादा एफर्ट लगा दिए थे कि मतलब वो सच में अटैच हो गया था अपने प्रिपरेशन से। तब लगता था कि मतलब सिलेक्शन हो जाए, बस कैसे भी हो जाए। अच्छा, ये लगता था बस सिलेक्शन हो जाए? चाहिए, हाँ, बस वही, कोई भी पोस्ट मिल जाए, बस सिलेक्शन हो जाए। जिस दिन रिजल्ट आ रहा था 67 का, पहले ही जो है चेयरमैन जी ने अनाउंस कर दिया था, तो सोशल मीडिया में बड़ा हाहाकार मच गया था। पता चल गया था आपको? हाँ, वो 1 घंटा पहले मतलब वो अनाउंस कर दिए थे, ट्वीट कर दिए थे कि रिजल्ट आने वाली है। कैसा लग रहा था वो 1 घंटा के रिजल्ट बीता? वो 1 घंटा तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे वो हैदराबाद में ट्रेनिंग चल रही थी ऑडिटर की। हाँ। तो उस टाइम पे ये हुआ था कि मतलब बहुत सारे बच्चे लोग, बस वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो सारे बच्चे लोग बैठे हुए थे और मतलब जैसे ही हम लोग का वो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, वैसे ही पता चल गया था कि क्या कहते हैं, मतलब रिजल्ट आने वाली है। तो मतलब सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सोचा था ये कि रैंक 2 मिलेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बता तो रही हूँ कि मतलब फिर हुआ, जैसे ही रिजल्ट आया तो मतलब 2-3 बच्चों का एक का बोलने लगे कि अरे तुम्हें तो एमईओ मिल गया, तुम्हें तो आरडीओ मिल गया। फिर मेरा लग रहा था कि कोई क्यों नहीं मतलब मेरा नाम ले रहे हैं, या फिर मतलब क्यों, मतलब इतना हिम्मत नहीं हो रहा था कि आदमी खुद ही से पीडीएफ में
वो अपना नाम को सर्च करे तो फिर वो बगल में एक फ्रेंड थी तो बस वो बोली कि अरे ऊपर में ही तुम्हारा नाम मिल गया। फिर हम बोले कि नहीं रोल नंबर मेरा ही ना, अभी सबको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मतलब चेक कर लूँ हाँ मैं। पहले कंफर्म हो जाना चाहिए। फिर हम प्रॉपर एडमिट कार्ड खोलकर फिर वो वापस से रोल नंबर को मैच किए। अच्छा, उसके बाद फिर हुआ कि हाँ तब ये मेरा विश्वास ही हो गया कि नहीं बन गए भाई, अब बन गए हैं। हाँ फिर वही पापा को बताए थे तो पापा थोड़ा काम है तो मतलब वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं किए, बस पापा को बोले कि हाँ सेकंड रैंक आई। तो पापा बोले क्या में सेकंड रैंक आई है? तो फिर हम बोले बीपीएससी में। तो बोले अच्छा कोई नहीं, हो गया चलो। पापा को इंटेंसिटी नहीं पता होगी कि आपने क्या कर दिया, एक्चुअली दूसरे दिन पेपर में पता चला होगा जब कई सारे लोगों का कॉल आने लगा होगा, कई सारे मीडिया वाले आने लगे होंगे, है ना। पापा को वही प्राउड, मतलब सबके सामने प्राउड फील करते देखते हो तो बहुत अच्छा फील होता है। तो अच्छा, आपका जो जैसे जहाँ से आप हैं जहानाबाद में, वहाँ पे लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए पूरी है, मतलब लोग देते हैं छूट, कैसा है वहाँ का मतलब माहौल? ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो अब मतलब 1-2 साल में चीज़ें चेंज हो गई हैं, पर मतलब जिस टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन हुआ था मतलब 3-4 साल पहले, मतलब इवन लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था कि मतलब वो पढ़ने जाएं पटना में भी या फिर मतलब कोई बड़े स्टेट में या फिर कोई सपोर्ट नहीं देते थे? हाँ मतलब सपोर्ट देते थे, मतलब जो एजुकेटेड रहे पेरेंट्स वही देते थे, लेकिन मतलब एक मास लेवल पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जनरली लोग नहीं हाँ करते हैं। जनरली लोग नहीं प्रेफर करते थे। बट ये होता था कि हाँ लड़कों को पढ़ाते थे बट तो आपने जैसे ये पढ़ाई वढ़ाई करी आपने, तो इसमें किसी ने रिश्तेदारों ने बाकायदा क्रिटिसाइज किया होगा? हाँ वो तो मतलब रिश्तेदार, वो दूर के रिलेटिव या फिर कोई भी, तो वो तो कमेंट करते ही थे कि मतलब ऐसी ऐसी तो बहुत लड़कियां देखी हैं कि 1-2 साल प्रिपरेशन करती हैं फिर उनकी शादी कर दी जाती है। और फिर मतलब सब लोग आते थे घर पे, मतलब इवन मतलब बाहर तो ये जो कमेंट आप सुनती थी कि भाई 1-2 साल प्रिपरेशन करती हैं शादी कर दी जाती है, आपको क्या फील होता था उस टाइम? उस टाइम तो बस रो देते थे रूम में जाके, बस कुछ जवाब नहीं देते थे क्योंकि लगता था कि क्या वक्त ही जवाब हाँ, देगा। मतलब क्या ही जवाब। और फिर वो मूड भी तो खराब हो जाता है मतलब खुद ही, मतलब इवन हम बता रहे जैसे मेरे घर पे वैसा माहौल था कि हाँ हम रह सकते थे, घर से ही पढ़ाई कर सकते थे, लेकिन बस फैमिली प्रेशर की वजह से कि नहीं कि मतलब रोज आके अब 4 लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि हो रहा है कहीं या नहीं हो रहा है, तो उस वजह से कि नहीं हमको हॉस्टल में सेल्फ ही स्टडी करना है, बट हम हॉस्टल में मतलब पटना रह के हम करेंगे। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि बस हम पटना में सेल्फ स्टडी के लिए रह रहे थे कि मतलब वो रोज़ फैमिली को फेस करना है, कोई एग्ज़ाम नहीं दे रही हो, 2 साल से कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है। मतलब मेरा तो ऐसा हो रहा था कि प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा था, तो फिर मतलब 5 प्रीलिम्स में 1 में निकला, उसी में रैंक 2, और हाँ, अच्छी तो बात है। फिर खैर आप क्या ही बोलोगे। तो मुख्य परीक्षा में आपका मीडियम क्या रहा है? इंग्लिश मीडियम रहा है। इंग्लिश मीडियम रहा है। मेंस आपने 67 बीपीएससी फाइनल निकाला है और ऑडिटर भी निकाला है आपने। जैसे क्या मतलब मेंस के लिए क्या कहाँ से तैयारी करी है? मेंस के लिए तो प्रॉपर मतलब उस टाइम पे हम स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किए थे जब मतलब बस प्रीलिम्स का पढ़े थे और मेंस का कुछ भी नहीं पता था। उसके बाद फिर वो 66 का वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो पेड बैच था तो वो हम ज्वाइन किए थे। तो उसके बाद फिर वो प्रशांत अवस्थी सर मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में जैसे मॉर्निंग में क्वेश्चन देते थे, हाँ। तो जैसे 8 या 9 बजे के अराउंड क्वेश्चन मिल जाता था, फिर 24 घंटे के अंदर में फिर उसका पीडीएफ या तो सर वो कॉपी प्रॉपर चेक करके देते थे, नहीं तो फिर वो वॉइस नोट में। और मतलब एक चीज़ ये था कि इतनी बारीकी से बताते थे कि हाँ ये वाला पॉइंट को यहाँ पे ऐड करना है या फिर मतलब जैसे मेरा क्या होता था कि अगर रीस्ट्रक्चरिंग में भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब सर बताते थे कि हाँ ये वाला पैराग्राफ तुम्हारा एंड में आना चाहिए था तो वो ज़्यादा सुटेबल होता। मतलब इस हद तक सर फीडबैक देते थे। और फिर मतलब कंक्लूजन अगर मेरा ज़्यादा सही नहीं लग रहा है तो फिर सर वो कमेंट करते थे कि ये कंक्लूजन सही नहीं लग रहा है, इसको रिप्लेस कर दो या फिर कुछ और से ऐड कर लो। फिर वो प्रॉपर स्टेट पीसेस में कैसे आर्टिकल ऐड करना होता है, फैक्ट ऐड करना होता है पॉलिटी में या हिस्ट्री में। तो वो मतलब होता क्या था कि जैसे जब स्टार्ट किए थे तो मतलब ऐसा फीडबैक मिलता था कि ये वाला तो अच्छा नहीं है, इसको और इम्प्रूव कर लो, ऐसे कर लो। लेकिन वो जब मतलब 50 दिन और जब वो मतलब रेगुलर आप डेली लिखती थी? हाँ मतलब मेरा ये था कि मतलब बहुत सारे बच्चे थे जैसे ग्रुप में ज्वाइन करते थे, लेकिन उसमें से होता क्या था कि 10 या 15 बच्चे की कॉपी आती थी, तो मतलब यहीं पे लोग होता है कि वो मतलब क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि नहीं कोर्स में तो कुछ भी नहीं है, वो बेकार की चीज़ें। बट वो जब रेगुलर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर आप जो फीडबैक मिल रहा है आप उसको आंसर में ऐड नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मॉडल आंसर से मतलब आप सारी चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे तो फिर वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी ही नहीं। और फिर मेरा ऐसा हुआ था कि 40 to 50 डेज़ के बाद मतलब सर का ये कमेंट आता था कि हाँ ये आंसर तुम्हारा सही है,
इसमें अब कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब लेकिन प्रशांत अवस्थी जी का जैसे तरीका है जो थोड़ा हमारे पेड ग्रुप में, वो काफी बार जो थोड़ा हार्श चेकिंग करते हैं। कई लोगों के बाकायदा जो गर्ल स्टूडेंट है, कई लोगों ने शिकायत करी कि भाई ये किस तरह से हमारी कॉपी जांच रहे हैं सबके सामने, लेकिन हालांकि वो लोग सिलेक्ट भी हुए। तो आपका ओवरऑल कैसा फीडबैक है हमारे पेड ग्रुप का, जो चलाने का स्टाइल है कि मतलब जो हम जैसे डांटते हैं थोड़ा बहुत, भाई बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसे मत लिखिए, ऐसे मत लिखिए, तो सबके सामने ही बताते हैं। तो उसमें मतलब उस टाइम लगता था थोड़ा कि यार यार ये क्या समझ रहे हैं अपने को, ये इस तरह से बात कर रहे हैं? नहीं, वैसी फीलिंग नहीं आती थी, मतलब क्योंकि होता क्या था कि मतलब इम्प्रूव तो खुद ही को करना है ना, मतलब जी, खुद जी, जी। वो मेरे लिए ही सजेस्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो जब तक बताएंगे नहीं, वो मेरा क्या क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ को नहीं बताएंगे, तो फिर वो सही नहीं है। तो ये अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने जो जितने भी दिन हमारा जो डेली चलता था पूरा सारे दिन लिखा है? हाँ, मतलब इवन जो फुल मतलब मेरा अच्छा एक बात, आप तो 66 वाला पेड ग्रुप ज्वाइन की थी और 66 में आपका प्री नहीं हुआ था, फिर भी मेंस का सारा फॉलो किया था आपने? हाँ, मतलब ये मैं बता रही हूँ कि मतलब प्रीलिम्स का वो जब मिक्स हुआ था 2 मार्क्स से, तो लग रहा था कि अब क्या करूँ, बट नहीं, मतलब मैं यही सोच के मतलब डेली फुल लेंथ टेस्ट का मतलब इवन मैंने खुद से कमिटमेंट किया था कि मेरा एग्ज़ाम तभी निकलेगा जब मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का वो जो 10 फुल लेंथ है वो मैं पूरा लिखूंगी, तभी मतलब आगे मेरा एग्ज़ाम में निकलेगा। तो फिर वो मन में जब उस टाइप का वो कमिटमेंट होता है तो फिर वो मतलब, और फिर हम लिखे भी थे, मतलब 60 डेज वो पूरा लिखे थे दोनों क्वेश्चन। और जो फुल लेंथ टेस्ट मतलब याद है कि 1 या 2 कॉपी बस फुल लेंथ की आती थी, बट उसमें हम पूरा फुल लेंथ टेस्ट पे लिखे थे, इवन प्रीलिम्स नहीं हुआ था फिर भी कि नहीं लिखना है। आप ये समझ लीजिए कि 66 का बीपीएससी का मैं हमने ग्रुप पूरा ज्वाइन किया, मेंस का प्री में नहीं हुआ, तो अगर कोई और स्टूडेंट होता तो वो हार मान के बैठ जाता कि भाई मेंस में मैं करूं क्या, मेरा तो प्री नहीं हुआ। लेकिन ये मैम को बात समझ में आती है कि कोई बात नहीं, इस बार प्री नहीं हुआ, मेंस का लगे रहो आप, मेंस का आंसर राइटिंग की समझ तो लो भाई, टेक्निक क्या है, लिखना क्या है, कैसे लिखना है, विद इन टाइम लिमिट, विद इन वर्ड लिमिट। भाई टाइम तो लिमिटेड ही मिलता है वहां पे, उतने में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके भी आना है, वो आपको रेगुलर अभ्यास से ही आप हासिल कर सकते हैं। हम जो वो बनाते हैं जैसे ग्रुप हमारा, वो ऑर्गेनाइज ही इस तरह से करते हैं कि आप डेली भी लिखो और फिर टेस्ट सीरीज भी पूरी दो। तो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, उसको फॉलो भी करना है भैया। 200 लोग आते हैं, उसमें से 10-15 लोग ज्यादा दिखते ही नहीं है, ये बड़ी समस्या है। सर यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मतलब जिस दिन फर्स्ट डे जब हम डिसाइड किए थे कि हाँ ये फुल लेंथ टेस्ट लिखना है, वो हम लिखे ही नहीं। अच्छा। मतलब उस दिन को लिखे ही नहीं, बस सोचते रहे कि अच्छा लिखेंगे, मतलब हिम्मत ही नहीं होता है कि वो आदमी स्टार्ट करे। फिर 2-3 दिन के बाद मतलब खुद को बहुत मेंटली प्रिपेयर नहीं, लेकिन करके, मैं आपको ये दाद देना चाहूंगा इस बात की कि आप अगर प्री में नहीं सिलेक्ट हुए, वहां पे प्री में सिलेक्टेड वाले लोग हैं, फिर भी आपने अपनी कॉपी दी, चेक करवाई, बहुत मतलब वो फाइनली मेहनत कामयाब हुई। 1 साल बाद हुई, कोई बात नहीं। 67 के टाइम पे फिर वो मतलब वो चीज़ फिर बहुत हेल्प किया, जो इम्प्रूवमेंट हो गया था ना उस टाइम पे, मतलब वो जब 2-3 महीना वो होता है ना कि किसी चीज़ को आप रेगुलर कर रहे हो तो फिर वो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही, वो मतलब 2-3 महीना होने के बाद। बीपीएससी जो लोग मान लो प्री में नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं तो 4 सालों से, या मेंस में नहीं हो पा रहे हैं, मेंस के लिए आपको क्या लगता है, क्या चीज जरूरी है? मेंस के लिए तो वही मतलब एक गाइडेंस होना चाहिए, मतलब ये हमको लगता है कि मेंस के लिए मतलब कोई अगर आपको बता रहा है कि हाँ ये इस चीज़ को ऐसे इम्प्रूव करो या यहाँ पे काम करो, तो आप वो टाइम ना थोड़ा सेव होगा। जैसे मतलब कभी इधर उधर करते करते जैसे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता था, और फिर मेरा ऐसा डेवलप हो गया था कि मतलब खुद से ही गूगल करके मतलब पता होता था कि हाँ क्वेश्चन में ये चीज़ रेलिवेंट है, तो वो हम खुद से ही सर्च करके मतलब वो अगर 50 पेज की भी पीडीएफ है तो मतलब वो इंटेंट वैसा डेवलप करना होता है कि मतलब 50 पेज में से भी आप फिल्टर कर सको, मतलब आधे 1 घंटे में कि आपको क्या चीज़ चाहिए क्वेश्चंस के लिए। मतलब ये मेंस में बहुत ज़रूरी होता है। और फिर तो ये लगातार प्रैक्टिस से हासिल हुआ। और मतलब मेंस में ये है कि बहुत लिमिटेड चीज़ को पढ़िए और एकदम मुंह पे होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन का जो पार्ट है वो मतलब एकदम प्रॉपर आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए, और फिर वही जाके आप बस एग्जाम में लिख। अच्छा एक बात है कि भाई बीपीएससी मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े लंबे लंबे होते हैं, ये 36 38 नंबर, इतना कैसे, ये क्या मतलब, ये कुल मिला के ये जो क्वेश्चंस हैं सारे छोटे छोटे एसेज ही तो हैं ये एक तरह से अगर देखें, इसको कैसे मतलब लोग कुछ टिप्स दीजिए आप आपने काफी दिनों तक जो है ये अपने आप को ट्रेन किया है। हाँ, तो मतलब इसमें आपको वो खुद डेवलप करना होगा कि कैसे आप मतलब डायमेंशंस में ब्रेक कर रहे हो क्वेश्चंस को। अच्छा। जैसे वो एक क्वेश्चन है तो लेकिन आपको उसमें सोचना पड़ेगा कि हाँ हम उसको 4 डायमेंशंस में कैसे ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा। जैसे महात्मा गांधी कहीं आ रहा है कि सोशल और कल्चरल थॉट्स पे आ रहा है, हाँ। तो मतलब आपको पहले वो महात्मा गांधी के बारे में इंट्रोड्यूस करना होगा। हाँ। फिर आपको बताना होगा कि क्यों मतलब आज के टाइम में आपको नीड है कि आप सोशल और कल्चरल थॉट्स
सोर्स पे मतलब पढ़ो, या फिर ये भी आप उसमें ऐड कर सकते हो कि महात्मा गांधी के लिए कौन से वो सोर्सेज थे जहाँ से उनका वो चीज़ डेवलप हुआ। तो ये ना मतलब छोटा छोटा डायग्राम ऐसे, मतलब जितना ज़्यादा तो डायमेंशन। डायग्राम वगैरह आपने बनाए थे? हाँ, लेकिन वो ना मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि मतलब वो बनाना और फिर उसको कॉपी पे इम्प्लीमेंट कर पाना, उसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो मतलब बट हम ट्राई किए थे कि हाँ मतलब बिहार का अगर कोई मैप है या क्वेश्चन है, मतलब जहाँ पे बिहार का मैप इंक्लूड कर सकते हो तो वहाँ पे किए थे। हाँ। और फिर वो जो ट्री टाइप का डायग्राम होता है, मतलब कोई कोई क्वेश्चन तो मेरा मतलब बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि वो मतलब डायमेंशन, बस डायमेंशंस को ब्रेक करने की ही वजह से मतलब इतने सब टॉपिक में डिवाइड कर देते थे, और फिर मतलब इतना ईजी हो जाता था ना, मतलब वो 5-6 पॉइंट बस आप फिर उसमें ऐड कर दीजिए। कुल मिला के मतलब भैया जो क्वेश्चन की डिमांड है, पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उसको जितने डायमेंशंस एग्जामिनर पूछना चाह रहा है उन सबके कीवर्ड्स को इंक्लूड करते हुए लिखिए, और हो सके तो थोड़ा बहुत क्रिएटिव डायग्राम, कुछ कनेक्टिंग डायग्राम बना दे, कोई साइकिल बना दे, सनरे डायग्राम बना दे, कई सारे तरीके होते हैं। थोड़े बहुत भी अगर आप क्रिएटिव हो गए और पैराग्राफ के साथ मिला के लिख दिया तो अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और ये सब चीजें ना मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में आ जाएगा, नहीं, एक मतलब दिन तो आपको इफर्ट लगाना, मतलब एक दिन क्या 15 दिन हुई ना, मतलब आपको हर दिन उस चीज के लिए इफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब 2 महीने 3 महीने आप लगे रहो, 4-5 साल, और फिर वो मतलब ऐसा इंटेंट हो तभी वो फिर कॉपी में वो निखर के आता है, वो चीज दिखता है। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई ये सब चीजें तुरंत नहीं आती हैं, आपको रेगुलर देखिए। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में क्या है कि भाई आपको डेली दे दिया गया क्वेश्चन, अगर आप लिखोगे ही नहीं तो हम कैसे फीडबैक देंगे? फिर फीडबैक आपको डेली सुन के उसको इम्प्लीमेंट करना होता है अगले दिन आंसर भेजने से पहले। हाँ, और यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे बच्चों का क्या होता था कि मतलब जैसे क्वेश्चन मिलते थे तो फिर वो लोग ना मतलब उस दिन नहीं लिखते थे, जब मॉडल आंसर मिल गया उसके बाद फिर वो वही मॉडल आंसर वाले क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके और फिर वो कॉपी सबमिट कर दिए। लेकिन यहाँ पे करना क्या होता है कि मतलब वो क्वेश्चन जो आपको मिला आप अपने लेवल पे जितना जहाँ पढ़ सकते बिल्कुल हो, होगा, पहले अपना तो लिखिए आप। हाँ मतलब आप 1-2 घंटे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगाना है, पर 1-1.5 घंटे निकाल कर आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर अपने लेवल पे आप उसको लिखिए। उसके बाद फिर फीडबैक मिल जाएगा तो आप क्वेश्चंस में ऐड कर लीजिए, और फिर मॉडल आंसर मिल जाएगा तो फिर उसमें से ऐड कर लीजिए। और ये चीज़ 15-20 दिन मतलब 1-2 महीने लगातार करने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। हाँ, अगर कोई एकदम तल्लीन होके थोड़ा सा जो है रेगुलर डेडिकेशन से करेगा तो 2-3 महीने में जो हमारा फीडबैक वाला सिस्टम है वो इस तरह से बना हुआ है कि 24 घंटे के अंदर फीडबैक मिल जाता है कि भाई आप लय में रहते हैं, बस आप इम्प्लीमेंट करते जाएं, लिखते जाएं लगातार। अब एक बार प्रैक्टिस हो गई तो बस उस प्रैक्टिस की आदत बना लो, अपने आप होता जाएगा, है ना। चलिए अब आगे चीजें चलते हैं। चयनित होना तो एक बात है कि लेकिन किसी राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा में रैंक 2 आने पर आपकी फीलिंग क्या है? मतलब क्या वो लम्हा हमेशा याद रखना चाहेंगी अब? बिल्कुल, मतलब वो मोमेंट जब पता चला था कि हाँ सिलेक्शन हो गया, तो मतलब एक तो बहुत रिलैक्स फील होता है कि हाँ आप 24-25 साल से पढ़ रहे हैं तो फिर अब उसका कुछ रिजल्ट मतलब दिख रहा है। मतलब पूरा जो बचपन से लेके अपने जवानी वो व्यर्थ की, फाइनली वो रिजल्ट दिया उसने। हाँ मतलब यही होता था ना कि लोग कहते थे कि नहीं 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 कहीं हो रहा है, नहीं कहीं हो रहा है। हाँ। बट मतलब फिर वो अब है कि हाँ अब कुछ टाइम तो नहीं पढ़ना है। हाँ, ये मतलब बात ये वाली फीलिंग तो नहीं, लेकिन एक बात है कि भाई एसडीएम अगर आप बड़ी पोस्ट है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाँ, वो काफी बड़ी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, बिहार राज्य एसडीएम चयनित को कितने दिन की ट्रेनिंग देता है, कुछ पता चला आपको? हाँ 52 सप्ताह का अभी ट्रेनिंग। 52 सप्ताह का? हाँ 1 साल के पूरे। तो 1 साल ही हो गए। हाँ पूरा। तो उसमें बहुत सारे, जैसे पहले मतलब 3 महीने तक वो इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद फिर भारत दर्शन भी होता है, फिर सारे डिपार्टमेंट में जैसे लैंड में भी, डिजास्टर में भी, फिर पीजीआरओ बनाकर रखते हैं, मतलब सारे डिपार्टमेंट में, मतलब आपको जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी काम होता है वो मतलब सारे डिपार्टमेंट में 2-2 हफ्ता 3-3 हफ्ता वीडियो बना के रखेंगे, सीओ बना के रखेंगे, आरओ बना के रखेंगे, क्योंकि एसडीएम बड़ी पावरफुल पोस्ट है, उनको सारे डिपार्टमेंट वालों से डील करना होता है। वो सबका जानकारी मिलता है, फिर उसके बाद अभी आपका मैंने सुना है कि बीपीएससी ऑडिटर में भी बड़ी टफ ट्रेनिंग हुई है। हाँ बिल्कुल, मतलब वो ट्रेनिंग का मतलब ही हम लोग को सिखाया गया था, मतलब ये लाइन कहा गया था। हाँ, वो डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करते हो। इवन सर लोग ये लाइन बोलते थे, न्यूज़पेपर तो हम देंगे पर पढ़ने का टाइम नहीं देंगे। अरे तो वही होता था, सुबह रूम में न्यूज़पेपर मिल जाता था बट दिन भर टाइम ही नहीं होता था कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो। और फिर सुबह के मतलब 5:30 बजे से लेके रात के 7:30 बजे तक आपको रूम में जाना ही नहीं है। सुबह 5:30 बजे? हाँ, सुबह 5:30। सुबह 5:30 से रात 7:30 तक? हाँ, रात 7:30 बजे। बस वही मतलब ब्रेकफास्ट और बस लंच के लिए बस 1-1 आवर मिलते थे।
तो ये तो 14 घंटे की ट्रेनिंग हो गई। हाँ, तो वो मतलब ट्रेनिंग में यही कहा जाता था कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है, बस रूम जाना है और सो जाना है। मतलब आपको इतना एग्जॉस्ट कर देंगे कि और तो जब ये ऑडिटर की ट्रेनिंग बिहार राज्य इतनी तगड़ी करवा रहे हैं तो एसडीएम के लिए फिर क्या करेंगे? मतलब एसडीएम के लिए तो आपको और तैयार होकर जाना चाहिए कि अब तो 1 साल रेगुलर वही सब चीजें चलेंगी। हाँ, चलिए, खैर बहुत जो है एक्साइटेड तो आप होंगी और दिख भी रहा है काफी। ऐसा कहा जाता है बिहार राज्य में सरकारी अधिकारियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत चुनौतीपूर्ण जो है माहौल में करना पड़ता है। बिहार राज्य सरकार एसडीएम के लिए वेतन जो है, बाकी आवास, कई सारी फैसिलिटी क्या कितना करती है? कुछ आइडिया है आपको एसडीएम में क्या क्या मिलेगा? हाँ, जैसे मतलब घर का है और फिर वो मतलब सैलरी मिलेगी, फिर गाड़ी मिलेगी। कितनी सैलरी मिलेगी लगभग? हाँ, वो लेवल 9 का है तो 5400 और फिर उसमें मतलब ये 70-80 हज़ार मिल जाएगी। 70-80 हज़ार तक मिल जाएगी। अच्छा, गाड़ी वाड़ी मिलेगी? हाँ, बिहार सरकार वो सब लिखा हाँ, हुआ बिहार सरकार वो लिखा और बल्कि वो भी मिलेंगे शायद, एक बॉडीगार्ड। हाँ, इतना ज़्यादा तो होमगार्ड मैंने पोस्ट के बारे में सर्च नहीं किया है, बट बिहार में। अच्छा, वैसे जैसे आप तो बिहार की ही हैं, लेकिन बिहार में जैसे कई सारी कुछ न्यूज़ वगैरह आती रहती हैं, बड़ा परेशान करने वाली, कोई अधिकारी मार दिया गया, किसी माफिया को रोकने गया, तो इसमें डर नहीं लगता? आप तो बहुत तगड़ी पोस्ट पे गई हैं। तो मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे नहीं होती, बट वही प्रॉब्लम क्या है कि वो मतलब वो रूप चेंज हो जाता है। कहीं पे भी आप किसी भी पोस्ट में रहो तो आपको चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। और जब अच्छा आपको काम करना है या फिर क्या कहते हैं मतलब कुछ बड़ा करना है तो वो चैलेंजेस भी तो बड़े ही होंगे ना। डर नहीं लगता है मतलब? तो ऐसा कुछ डर नहीं लगता है, मतलब बस ठीक है, जो भी होगा वो मतलब मैनेज। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। नहीं नहीं, अब खैर एसडीएम में आप पावरफुल हैं तो भाई आपके पास मतलब अथॉरिटी भी काफ़ी बड़ी है और जो है आपके अंडर में कई सारे जो है बाकायदा, अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ी तो थाने वाने भी आ सकते हैं आपके। तो बिहार राज्य में इतनी सारी योजनाएं चलती हैं, लेकिन सब्सिडी लीकेज और ये एक्सट्रीम जो रेड टेपिज्म के चलते यहाँ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बिहार के लोग क्यों दूसरे स्टेट में जाते हैं हमेशा मजदूरी करने, जबकि बिहार से ही सबसे ज़्यादा आईएएस पीसीएस के सिलेक्शन होते हैं? ऐसा ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? एक तरफ लोग आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, एक तरफ सब मजदूरी करने जा रहे हैं। सर, जैसे वो एजुकेशन में मतलब एजुकेशन है, बट वो है कि बस वो मतलब एग्जाम में पास कर जाना है कैसे भी, मतलब वो जो स्किल होता है वो लोगों के पास नहीं है। और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम है। और मतलब मास लेवल पे अब, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बिहार में, मतलब इंडस्ट्रीज नहीं है तो मतलब जॉब नहीं है, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो बस गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। और फिर मतलब मैं यही कहूँगी कि क्या कहते हैं मतलब बहुत ज़्यादा बीपीएससी में भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से बीपीएससी कितने साल देना चाहिए? मतलब मेरे हिसाब से बट आपका डिपेंड करता है ना कि आप कितना उसमें इफर्ट लगा रहे हो। आप मतलब 2 या 3 अटेम्प्ट आप बहुत मन से एकदम इफर्ट लगा, जान लगा दो एकदम। हाँ, एकदम मतलब उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब एकदम ऐसा इंटेंट होना चाहिए और वो निकल जाता है। मतलब जब इफर्ट रहेगा तो वो डेफिनेटली निकल जाता है। मतलब एकदम बहुत प्रिसाइज होके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एकदम सबके लिए वर्क करेंगे तो वो हो ही जाता है, ऑब्वियस है। अच्छा, एक बात बताइए, बीपीएससी के जो अभी लेटेस्ट चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव भी रहते हैं, बड़ा कम्युनिकेशन अपना बना के रखते हैं स्टूडेंट से। तो क्या आपको लगता है कि बीपीएससी में ये जो चेयरमैन आए हैं, इनके आने के बाद कई सारे अच्छे चेंजेस हुए हैं? बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस हुए। मतलब इवन हम लोग का ही जो पेपर हो पाया है, मतलब वो टाइम पे और इतना जल्दी वो आज रिजल्ट आ पाया है, या भी बहुत सारे सीडीपीओ की, प्रोजेक्ट मैनेजर की, मतलब बहुत सारी वैकेंसी 1 से 2 साल में मतलब उनके आने के बाद क्लियर हुई है। तो अच्छा। बहुत सही काम कर रहे हैं। और फिर मतलब आप जब मास लेवल के लिए आप काम कर रहे हो तो आपको तो कम्युनिकेशन लोगों से बना कर रखना पड़ेगा ना। मतलब वो ज़रूरी भी है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, आप बताओ कि हाँ आप ये चेंजेस ला रहे हो, मतलब उससे ट्रांसपेरेंसी आती है। हाँ। और फिर लोगों का वो ट्रस्ट डेवलप होता है उस चीज़ में। तो मतलब ये जो बीपीएससी चेयरमैन है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी तक, तो जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी आपको क्या लगता है, एकदम जेन्युइनली हम पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करे, आयोग में ईमानदारी से सिलेक्शन होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है ईमानदारी से। जब आप मतलब मेरी 2nd रैंक जब आ सकती है तो मतलब किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, तो हमको यही लगता है। अच्छा, बिहार राज्य अपने बीमारू राज्य की छवि को कैसे सुधार सकता है? तोड़ पाएगा कभी कि नहीं? बीमारू में बी सबसे पहले बिहार ही है। यस सर, यस। तो अभी तो बहुत सारा चेंजेस आ गए, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगी और फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप होंगे
और फिर जब लोग मतलब लोगों में वहाँ अवेयरनेस आएगा तो वो चीज़ें चेंज हो पाएगी, मतलब लोग खुद को मतलब वो स्किल्ड करेंगे और फिर मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे या अच्छा काम करेंगे तो वो डेफिनेटली ही चेंज होगा, मतलब लोगों के द्वारा ही वो चेंज हो पाएगा। बिहार में योजनाएं बहुत चलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की। ये जो अधिकारी बीच में पैसा खा जाते हैं, ये कैसे कम होगा? तो यही तो प्रॉब्लम है कि मतलब जो लोगों में ही अवेयरनेस नहीं है, मतलब लोग क्या कहते हैं, मतलब वो बताते ही नहीं है कि ये यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं। मतलब लोग अगर बताएंगे कि हाँ ये अधिकारी उनसे घूस लिए या करप्शन किए तो वो चीज़ सामने आएगी, तो फिर उनके खिलाफ एक्शन लोगों में कैसे अवेयरनेस डाली जाएगी? तो फिर वो लोग वो ऐसे ही ट्रांसपेरेंसी और मतलब आप लोगों से कम्युनिकेट करिए अधिक, और फिर जो भी चीज़ें चल रही हैं तो उसके लिए मतलब काम करिए। जैसे अभी जन संवाद ही होता है बिहार में, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ पे क्या होता है कि मतलब सारी स्कीम के बारे में मतलब जो भी गांव के लोग या प्रखंड के बेसिस पे होता है, ब्लॉक के बेसिस पे लोगों को बताया जाता है कि हाँ ये स्कीम चल रही है, आप इससे बेनिफिट हो सकते हैं या ऐसे बेनिफिट हो सकते हैं। लोगों को जब वो पता चलेगा तो फिर वो अपने राइट्स के बारे में लोग मतलब वो क्वेश्चंस रेज करेंगे और फिर वो पूछेंगे। जब उनको वो चीज़ नहीं मिलेगा तो फिर तो वो आवाज़ उठाएंगे ही ना। तो चलिए, आपसे जो है जरूर हमारी उम्मीदें रहेंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, क्योंकि ज़्यादातर छात्र सब लोअर मिडिल या फिर मिडिल क्लास के होते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे जो है मेहनत करते ही हैं। और हम भी, आपको पता ही है, हम ये बताते ही नहीं कभी कि भाई शॉर्टकट नहीं कोई पीसीएस का, मेहनत करना। इवन आप हमारे ग्रुप में आएंगे ना, तब भी हम मेहनत तो करवा ही लेंगे। सर मेरा भी मतलब ऐसा बहुत नॉर्मल सा फैमिली, मतलब जैसे 12th तक स्कूलिंग किए, फिर ग्रेजुएशन किए, मतलब इवन पटना से ही ग्रेजुएशन किए, उसके बाद फिर 3-4 मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा। पापा भी मतलब LIC में एजेंट, फिर मम्मी भी हाउसवाइफ, मतलब बहुत नॉर्मल सा ऐसा लाइफ सा। कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मतलब इवन हम बता तो रहे कि मतलब मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अच्छा। मतलब भैया भी प्राइवेट सेक्टर में ही है, तो वो मतलब ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई करोगे या एफर्ट लगाओगे तो फिर वो चीज़ें हो जाती हैं। चलिए, आप अपने मतलब फैमिली की पहली SDM है। हाँ बहुत बढ़िया। मतलब ये एक खुशी अलग ही लेवल की होगी ना कि मतलब आपने पूरे कन्वेंशन ही तोड़ दिए। हाँ, लोग मतलब इवन पूछते थे कि अच्छा उसके मतलब ऐसा सुनने में मिला था कि जहानाबाद में कि अच्छा तो उसके घर में पहले से भी कोई मतलब ये सब पोस्ट पे है क्या, कोई अधिकारी ये सब है? बोलते नहीं उसके पापा तो ऐसे ही LIC में एजेंट है, तो उतना एक्चुअली ना, कई जैसे आपका सिलेक्शन हुआ तो कई लोग आपकी सफलता को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। भाई उनका नहीं हो रहा है, आपका हो गया, तो वो लोग अब तरह तरह के आरोप भी लगे होंगे कि अरे नहीं इसका कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। भाई मेहनत करते हैं तो लोग होता है। और जो लोग भी तैयारी करते हैं उनको ये जेलसी वाली भावना ना रखो, कंपटीशन करो कि मैम का हुआ मैं भी आऊँगा, मैं भी करूँगा, मैं भी अपने फैमिली का पहला SDM बनूंगा। ये है मतलब ये फीलिंग ही कितनी अच्छी है कि भाई आप अपनी पूरी फैमिली जनरेशन में पहली SDM बनी है, तो ये मतलब सदियों तक याद रखा जाएगा अब तो। और ये मतलब कोई 2-3 साल का मेहनत नहीं होता। मतलब स्कूलिंग इस प्रिपरेशन में सच में बहुत हेल्प किया। मतलब एकेडमिक्स में अगर अच्छे रहते तो कोई भी चीज़ होता है कि उसको एनालाइज करने में, या मतलब होता है ना कि माइंड ज़्यादा आपका वर्क करता है, या प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो मतलब बेस मतलब पढ़ते रहो, आप अच्छा कर जाओगे लाइफ में कुछ भी। और कोई हॉबी भी है आपकी? कुछ सिंगिंग, कुछ डांसिंग, इंस्टाग्राम कुछ करती हैं आप वैसे? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, बट हाँ मतलब इवन जब बिहार में ऐसा होता है कि मतलब कुछ आदमी हॉबी डेवलप नहीं कर पाता, मतलब टाइम मिलता है तो घर का काम ही या फिर मम्मी खाना बनाना ये सब आता है? सब कुछ प्रॉपर एकदम सब आता है। ओ भाई साहब, बहुत ही मतलब बढ़िया। हम लोग ऐसा था कि हम मतलब जैसे वो होता क्या कि मतलब मम्मी का अगर मूड ठीक कर रहे हैं तो आप आधा घंटा काम कर दो। फिर होता था कि मम्मी दिन भर गुस्सा नहीं करेगी। अच्छा। तो फिर आप अच्छे से तो मतलब आप ये घर के काम भी जानती हैं, खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा सारी चीजें? सब कुछ। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप ओवरऑल एक जो है सारी चीज़ें जो है आपके अंदर, और SDM भी अब बनी गई हैं। खैर मेहनत की है तो फिर फल तो मिलेगा ही। तैयारी के दौरान ध्यान केंद्रित कैसे रखें? डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं वो कैसे मतलब काबू करें? तो मतलब इसके लिए यही है कि आपके मन में होना चाहिए, मतलब वो इंटेंट अंदर से, मतलब वो विल पावर होनी चाहिए। मतलब कोई आप, और सच में मतलब कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मतलब करना खुद ही पड़ेगा। ये बात तो सत्य है भाई। हम भी क्या करेंगे, हमने मतलब मान लो गाइड कर देंगे भाई, मटेरियल दे दिया, आंसर राइटिंग का वो दे दिया, अगर आप लिखोगे नहीं तो हम पूरी उसका फीडबैक नहीं दे पाएंगे।
तो अगर ये आपके स्टूडेंट के मन में नहीं है कि उसको बनना है तो कोई बना नहीं सकता है, ये बिल्कुल खुद ही सही से बात करना है। पड़ेगा सब कुछ। कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकता है कोई। हाँ बिल्कुल, करना आपको खुद पड़ेगा। हाँ भाई, थोड़ा बहुत गाइडेंस वगैरह दिया जा सकता हाँ है। वही होता है कि जैसे मतलब आप ऐसे ऐसे बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करके जाओगे तो कोई अगर आपको सपोर्ट कर देगा तो आप जल्दी पहुंच बस जाओगे। एक्सपीरियंस से ये लाभ होता है कि मतलब भाई आप straight ऐसे चले घूम के जाओगे। मत जाओ, सीधा रास्ता भी है उसका, ये वाली चीजें। आपने बताया ही नहीं वैसे वो चीज कि हॉबी कौन कौन सी है, आप कितने घंटे पढ़ती थी डेली? मतलब मेरे पास और कुछ काम होता नहीं था, मतलब सुबह उठना है तो मतलब ऐसा था कि मतलब मॉर्निंग में भी हम पढ़े हैं, मतलब 2-3 साल जैसे जैसे 3-4 साल प्रिपरेशन का था, तो मतलब मॉर्निंग में भी 6-7 बजे उठ के पढ़े और रात में भी 2-3 बजे तक पढ़े, मतलब वो अरे डिपेंड तो करता है। मॉर्निंग में 6-7 बजे पढ़े हैं, रात में 2-3 बजे मतलब तक, वो तो सोई जैसे कब है? नहीं मतलब शेड्यूल बता रहे कि जैसे अच्छा अच्छा। मतलब फिर वो सोते थे साथ, मतलब कुछ नहीं समझ में आता था तो सो जाते थे, मतलब मेरे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर कितना सोती थी आप? कितना मतलब मेरा, हाँ 7-8 घंटे तो सो ही जाते। अगर 7-8 घंटे हो 11 गए। बजे सोए तो 7 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे सोए तो फिर 7:30 तक उठ रहे हैं। तो बाकी जो 15-16 घंटे बचे उसमें से कितना, 8-10 घंटा पढ़ती थी डेली? हाँ 8-10 घंटे, पर ये था मेरा कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहे थे। अच्छा। मतलब किसी दिन अगर नहीं पढ़ रहे तो वो रिग्रेट होता था कि हाँ आज टाइम वेस्ट कर दिए या आज नहीं पढ़े। मतलब कंटिन्यू 3-4 साल से मतलब पढ़ाई कर ही रहे। कोई दिन में मतलब किसी भी दिन ब्रेक पूरा नहीं लिया वो है? ब्रेक नहीं। कुछ ना कुछ, चाहे करंट हाँ पढ़ाओ। कुछ ना, हाँ कुछ करंट पढ़ाओ या फिर हिस्ट्री ऐसा पढ़ाओ। तो वो अच्छा। मतलब 6-7-8 घंटे सफिशियंट होता है। और फिर वो जैसे 2-3 साल अगर हो जाता है प्रिपरेशन का तो उसके बाद फिर 5-6 घंटे में भी हो जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ तो आप पढ़ लेते हो ना, बस उसको रिवाइज करना है। और तो आपका मतलब क्या जो है, जैसे वहां पे क्या खेती वेती भी है? नहीं, जहानाबाद में ऐसा कुछ खेती वेती नहीं, तो मतलब बाकी टाइम घर के काम भी कुछ हाँ करती घर थी? के काम जैसे बर्तन ही धो लिए या फिर खाना ही बना लिए, झाड़ू एक ही लगा एसडीएम के लिए। मुख से सुन के जो है बड़ा नहीं मतलब इसको ग्लोरीफाई करने की ऐसी कुछ जरूरत नहीं है, बट नहीं नहीं, लेकिन आप जो है काफी डाउन टू अर्थ हैं, ये एक मैसेज जाता है कि भाई आपने एकदम जमीन से उठ के सारी चीजें घर में काम वाम करते हो। कन्वेंशंस को एक तो तोड़ा है आपने कि भाई आप जिस जगह से, वहां पे महिलाओं को ज्यादा बढ़ने ही नहीं दिया जाता है। आपके जो है मम्मी पापा को भी जो है बड़ा प्रणाम है मेरा कि बहुत उन्होंने ज्यादा सपोर्ट रहा है। इतना सपोर्ट दिया कि कम से कम जो है बच्ची को एसडीएम बनाया। तो अच्छी चीज़ है ये जो तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया का कुछ इस्तेमाल किया यूट्यूब के अलावा या टेलीग्राम के अलावा? हाँ नहीं, यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप भी मतलब कुछ टाइम पे था, जैसे 1-2 साल था फिर नहीं था। इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम का मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि हाँ। जैसे 2019 में जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे अच्छा। तो उसी टाइम पे रील इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ। तो मेरा क्या होता था कि खाना खाकर जाते थे और फिर वो रील स्लाइड करने लगते थे। अच्छा। हाँ मतलब वो ऐसा लत हो गया था कि फिर वो 10-15 मिनट दिन का निकल जा रहा है, 1-1 घंटा ही फिर निकल जा रहा है, तो फिर वो पता नहीं चल रहा था। फिर वो खुद में ही वो मैच्योरिटी, मतलब खुद ही रियलाइज हुआ 1 आध महीने बाद कि नहीं, यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर आईडी ही डीएक्टिवेट कर दिए। मतलब वो खुद को ही रियलाइज करना पड़ेगा ना कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है या कहाँ पे आपका मतलब टाइम आप वेस्ट जो हो है रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो सेल्फ डिसिप्लिन में रहना ज्यादा पसंद करती नहीं है? वो डिसिप्लिन लाइफ में बहुत मैटर करता है। मतलब आप पंक्चुअल रहिए, डिसिप्लिन रहिए, मतलब ये चीजें ना आपको कहीं ना कहीं तो हेल्प करेगी ही। अच्छा। मतलब डेफिनेटली हेल्प करेगी। मेहनत ज्यादा जरूरी है कि भाग्य? दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब अच्छा। आप पहले मेहनत कर लिए, मतलब उसमें 1% भी कमी नहीं होना चाहिए एफर्ट में, अच्छा। और उसके बाद फिर जो भगवान ने भाई दिया होगा वो जो तो मिलेगा डिसाइड ही। किया है वो मिलेगा। अच्छा, ये परिश्रम जैसे अनुशासन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, सही मार्गदर्शन, इन सब का कोई महत्व है चयनित होने में? बहुत ज़्यादा, मतलब 4 साल में यही सीखे हैं कि मतलब चीज़ों पे जल्दी रिएक्ट नहीं करना है। जैसे जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पे क्या था कि मतलब कुछ भी हो रहा है तो अरे ये चीज़ ऐसे कैसे हो गया, मतलब बहुत जल्दी इम्पेशेंस हो जाते थे। बट 4 साल में ये तो सीख गए कि पेशेंस रहेगा तभी कोई चीज़ लाइफ में मिल सकता है। मतलब आप वैसे आपकी तैयारी के इतने साल नहीं हुए लेकिन आपकी मेच्योरिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है इन सब चीज़ों में। मैं देख रहा हूँ कई हमारे पास लोग आते हैं जैसे वो काफ़ी सालों से होते हैं लेकिन वो ये इस तरह की जो मेच्योरिटी लेवल है ना, ये अचीव कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है। नहीं, बड़ी वो शायद अच्छी बात है ये। अपब्रिंगिंग पे डिपेंड करता है। मतलब स्कूलिंग, मतलब स्कूल में भी होता है ना कि अच्छे वो मतलब एक होता है ना अच्छे आइडियल टाइप के बच्चे, तो मतलब वैसे बना के, और फिर पेरेंट्स का भी वैसा संस्कार, तो ये सब चीज़ भी मैटर करता है। अच्छा, तो छात्र छात्राओं को तैयारी के दौरान किन चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए? क्रिकेट विकेट देखती हैं आप? हाँ क्रिकेट, जैसे वर्ल्ड कप तो सारा देखा है पूरा आपने? हाँ पूरा, मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता था कि हाँ देखना ही है। अच्छा अच्छा। बट मतलब देख लेते थे। कुछ ऐसा था नहीं कि हाँ एकदम नहीं देखे तो जान चली मतलब जाएगी। ऐसा कोई वो नहीं है कि आप पूरे दिन पढ़ती थी, एक बुद्ध वाला मार्ग था कि नहीं, थोड़ा नहीं, पढ़ा,
थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट किया, बैलेंस बना के रखा। हाँ, इवन मतलब घर पे भी जैसे कोई शादी या फंक्शन ये सब में ही होता था, तो मतलब कहते थे कि नहीं जाएंगे, तो पापा मेरे यही कहते थे कि नहीं, सोशल में मतलब सोशल एक्टिविटीज में भी आदमी को एक्टिव रहना चाहिए, लोगों से बात करोगे, मिलोगे, तब ना बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मतलब तब ना लोगों को जानोगे। अब ये क्या बात हुई कि एक रूम में बस बैठ के दिन रात नहीं तो फिर पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो पाएगी ना, पर्सनालिटी फिर डेवलप नहीं हो पाती। क्योंकि आप देखिए बीपीएससी का भी जो नेचर है भाई, प्री में आपने फैक्ट पढ़ के निकाल लिए, मेंस में आंसर राइटिंग वगैरह पे फोकस करके निकाल लिया, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट तो देना पड़ेगा ना। हाँ, वो इंटरव्यू में तो मतलब कुछ भी, कोई लिमिट ही नहीं होता है कि वो लोग क्या पूछेंगे। इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा गया था? इंटरव्यू में तो मतलब ज़्यादा ऐसे एकेडमिक के क्वेश्चंस ही थे, जैसे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अमेरिका में क्या फ़र्क है, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन था। हाँ। फिर सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल था, तो उसमें पूछा गया था कि वो फैमिली का ओरिजिन कैसे हुआ, तो मैरिज का ओरिजिन कैसे हुआ, तो ये सब हम नहीं पढ़े थे, तो मतलब एकदम बहुत ऑनेस्टली बोल दिए थे सॉरी सर कि नहीं आता है। अच्छा। हाँ, मतलब हम सॉरी भी बोले इंटरव्यू में, बट अच्छे मार्क्स मिल गए। कितने मिले मार्क्स? 85 मार्क्स मिले। आप तो टॉपर है, आपके तो वैसे ही हर जगह पब्लिक है। हाँ, 85 मार्क्स मिले। बहुत ही अच्छा। 100 में से? हाँ, और मतलब 100 में से 85? नहीं 120 में 120 में से। अच्छा, हाँ, ये बीपीएससी तो 120 होता है। ठीक ठीक। यूपी पीसीएस में हम लोग इतने घुसे हुए हैं कि हमको वही रहता है कि 100 नंबर का। अच्छा, ये 120 में से 120 मार्क्स की होती है 85। ओके, तो अच्छे खासे नंबर मिले हैं फिर तो, अच्छा है मतलब ये। तो वही था कि मतलब मैथ्स में इतना सारा आंसर दे दिए थे कि सर इवन कहे थे कि अब मैथ्स का क्वेश्चन, मतलब जो दूसरे पैनलिस्ट थे तो वो ये बोले थे कि अब बहुत हो गया तुमसे मैथ्स, अब मैथ्स नहीं पूछेंगे, अब तुमसे सोशियोलॉजी पूछेंगे। मतलब मैथ्स इतना कॉन्फिडेंटली होके सारा क्या आंसर दिए थे कि आपने क्योंकि ऑडिटर में मैथ्स लिया था। हाँ, जैसे ग्रेजुएशन मेरा मैथ्स से ही हुआ था। अच्छा, बीएससी मैथ्स से? हाँ, बीएससी मैथ्स से ही था, लेकिन मैथ्स में भी ना मैथ्स से आपने किया। लड़कियां तो जनरली थोड़ा एक जनरल लोग समझते हैं कि भाई लड़कियां डरती हैं मैथ्स से। नहीं, वो 11-12 तक तो मैथ्स अच्छी थी, मतलब इवन अच्छे मार्क्स आए थे वो। लेकिन उसके बाद फिर हुआ कि वो मैथ्स होता है ना कि लेक्चरशिप वाले में अच्छा इसका स्कोप होगा, मतलब उस टाइम तो इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है कि मतलब क्या लाइफ के लिए सही होगा या क्या गलत होगा। तो बस जैसा पेरेंट्स और टीचर लोग बोले कि हाँ मैथ्स से ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए, इसमें सीट बहुत ज़्यादा रहती है, लड़कियों को प्रेफर किया जाता है, जॉब सही से लग जाएगी, मास्टर्स कर लोगे तो इस वजह से बस मैथ्स से ग्रेजुएशन कर लिए थे। लेकिन आजकल जो है मैं बाकी आप लोगों से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग जैसे जो है कई सारी लड़कियों को अपना आदर्श वगैरह मानते हैं, इस टाइप के जो गर्ल स्टूडेंट होती हैं जैसे निकिता जी हैं, इस टाइप के लोगों को आदर्श बनाइए। मैथ में भी मास्टर हैं, घर के कामों में भी मास्टर हैं, पढ़ाई में भी मास्टर हैं, एसडीएम भी बन गई हैं। मतलब क्या चीज़ आपके अंदर कमी, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई। नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब थोड़ा वीक है कि वो। अच्छा, मतलब इमोशनल पार्ट थोड़ा वीक है। अच्छा, इमोशनल जल्दी हो जाती हाँ, है। इमोशनल जॉब में थोड़ी कठिनाई हो सकती है फिर, क्योंकि आपका जो नेचर है जॉब का, वहाँ इमोशनल या तो फिर कतई नहीं मतलब होना है। कभी कभी लगता है कि वो मतलब थोड़ा सॉफ्ट ज्यादा हो जाते हैं, या सॉफ्ट कॉर्नर है थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, 2-4 साल जॉब हाँ, करके वो भी सीख training, जाएंगी। हाँ, वो वो चीजें सीख कोई देखिए, अब एसडीएम में जब आप बनी गई तो 1 साल तो वो लोग पहले ही आपका ट्रेनिंग में ही training कर कर देंगे, देंगे। तो मैक्सिमम चीज़ें तो आप वही सीख जाएंगी, फिर फील्ड में उतरेंगी तो सब सीख जाएंगी। क्या जरूरी मानती हैं, ज्ञानी बनना कि एग्जाम की डिमांड पूरी करना? एग्जाम की डिमांड पूरी करना, मतलब इवन क्या जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे तो सोचे थे कि यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे, सारा बुक रख लिए, लेकिन 67 के टाइम पे रियलाइज हुआ कि नहीं, 3 या 4 बुक या 3 या 4 सोर्स से ही पढ़ के एग्जाम निकल सकता है, उसी को मतलब मल्टीपल टाइम्स पढ़ने पे। और बीपीएससी का मेंस तो आपने पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही पढ़ लिया? मेंस के लिए तो मतलब जितना अच्छा गाइडेंस मिला है, मतलब इवन हम ऑफलाइन में भी मतलब दिए थे। अच्छा। तो वहाँ पे क्या होता था कि बस वो 38 में से आपको इतने मार्क्स मिलने चाहिए, तो वो मतलब बस मार्क्स बता देते थे, बट इतना बारीकी से मतलब मेंस को बताना वो यहीं पे पॉसिबल है। नहीं, ये वाली चीज़ों में देखो, हमने काफ़ी दिनों से एक्चुअली हमारा स्टेट पीसीएस एरिया ही रहा है, तो हमारी टीम में जैसे प्रशांत अवस्थी जी भी हैं, तो वो पिछले 6-7 साल से जो भी आंसर राइटिंग वाले हैं सारे प्रोग्राम वही चलाते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो बीपीएससी हो। वो तो ऐसे हो गए सोते में भी वो चेकी करा करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अंदर क्या ऐसी खूबी है जिसमें आपको लगता है कि भाई, क्या आपको लगता है कि आप ऐसा रिकमेंड करती हैं कि प्री और मेंस के लिए
परीक्षा क्लियर कराने में कोई अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे निर्भर होना चाहता है तो उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इवन मतलब जो प्रीलिम्स के लिए अगर करंट अफेयर्स का देखा जाए तो मतलब 66 के टाइम तक मतलब और भी अदर सोर्सेज से पढ़ते थे, तो उसके बाद फिर मतलब जब वापस एग्जाम देकर आए उसके बाद देखे कि अरे इसमें से 10 में तो 7 या 8 क्वेश्चन है, मतलब इतना इफिशियंसी किसी का कैसे अच्छा हो सकता है। फिर 67 के टाइम पे याद है कि 7 से 8 महीने वो जो मंथली कंपाइलेशन आती है स्टडी फॉर सिविल सर्विस, वो 1.5 घंटे 1 आवर 40 मिनट्स के राउंड, उससे ज़्यादा कभी नहीं जाती है। लेकिन ये है कि वो वीडियो होती ज़रूर है 1.5 घंटे की, पर मतलब उसको आपको 3-4 बार रिवाइज तो जरूर करना, मतलब उसमें आपको 7-8 घंटे आपको उसमें देने पड़ेंगे। अच्छा। तभी जाके उसका आउटपुट मतलब निकलेगा। मतलब लेकिन पूरे मंथ का कवर तो हो जाता है। हाँ, मतलब आपको वही तो कह रहे कि आपको रिवीजन करना पड़ेगा ना उसको। अब जैसे लोग यहीं पे कंप्लेन करने लगते कि नहीं 1.5 घंटा में मतलब पढ़ तो लिए थे, 1.5 घंटा वीडियो देख लिए तो उसके बाद आया ही नहीं ना, आप उस 1.5 घंटे को पढ़िए, प्रॉपर उसको लिखिए, जो भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसको नोट डाउन करिए, आप 2-3 बार वापस से वीडियो को देखिए, उसके बाद वो आपका एग्जाम में वो चीज़ डेफिनेटली हेल्प करेगा। अच्छा, नोट्स बनाती थी आप अपने खुद के? प्रीलिम्स के लिए तो कोई नोट्स नहीं बनाए थे, लेकिन मेंस का एकदम प्रॉपर जितना प्रीवियस ईयर आया हुआ बाकायदा हम कॉपी पे सारा उसको टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज डिवाइड करके और प्रॉपर उसको लिखे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है आजकल? इवन मतलब लास्ट मेरा 2 अटेम्प्ट इसीलिए नहीं निकला क्योंकि हम प्रीवियस ईयर नहीं एनालाइज करके गए थे। अच्छा, एक बात बताइए आप, जो आजकल कई सारे यूनिकॉर्न वगैरह लोग बड़े बड़े काफ़ी पर्सनालिटी हैं, वो लोग प्रमोट कर रहे हैं कि भाई एफोर्डेबल कोचिंग होनी चाहिए, एफोर्डेबल होनी चाहिए, सिलेक्शन हो ना हो। तो ये लोग एफोर्डेबल के नाम पे, अब जैसे आप ये समझिए कि यूपीएससी के बैचेस चलाए जा रहे हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, एक जो है टीचर जी आते हैं वो पढ़ा के चले जाते हैं, ना कोई प्री की प्रैक्टिस है, ना मेंस की आंसर राइटिंग है। आपको लगता है ऐसे ग्रुपों से यूपीएससी वगैरह या किसी भी स्टेट पीसीएस का निकाला जब तक सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मतलब ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करो। हाँ। मतलब अगर वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भी पैसा लग रहा है, अगर वो चीज़ मतलब ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, मतलब अगर टेस्ट भी लगवा रही है और फिर मेंस ये सब का ही प्रैक्टिस करवा रही है, तो मतलब ऐसे मतलब जैसे कम अमाउंट में कोई चीज़ करके और फिर बस वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो, आप कुछ गेन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ तो बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट अगर इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर अगर टीचर इन्वॉल्व होते हैं तो भाई देखो, हाँ। अगर आप अधिकारी बनेंगी, आप क्या पैसे नहीं कमाएंगी भाई, आपको भी तो सैलरी दी जाएगी। तो जो हमारे यहाँ एडुकेटर होते हैं वो अगर रात दिन आपके हमारे लोगों के लिए वो फीडबैक देंगे तो ऐसा तो नहीं हो कि उनको पैसे ना मिले। अब आजकल कल्चर क्या चल रहा है कि जो यूनिकॉर्न वगैरह कई बड़े बड़े लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि एफोर्डेबल कोचिंग, हम हमारे कोचिंग से रिक्शा वाला भी तैयारी कर सकता है, लेकिन सिलेक्शन किसी का नहीं होता है। तो भैया 100-200 रुपए में मत पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए। प्री में सिलेक्शन पढ़ने और प्रैक्टिस करने के अलावा नहीं हो सकता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मेंस में तो मेन प्रैक्टिस ही है। मेंस में तो बहुत ज्यादा, मतलब आप जब तक लिखोगे नहीं क्वेश्चंस तो फिर वो मेंस में अच्छा आपको लगता है कोई वीडियो कोर्स दे रहा है 100 वीडियो का, उससे हो जाएगा सिलेक्शन? एकदम बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है जब तक आप उसको खुद से नहीं लिखेगा, या फिर मतलब और ये बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको पीसीएस या सिविल सर्विसेज वाले में आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा चीज़ों का। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग सोचते हैं कि वीडियो देख लेंगे तो हो जाएगा। हाँ। नहीं, मतलब आपको वो जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है या जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आप उसको पढ़िए, उसमें से चीज़ों को फिल्टर करिए। हाँ। उसके बाद वो सिलेक्शन लिख के पढ़िए, प्रैक्टिस करिए लगातार। अब जैसे हमारे ग्रुप में भी मैंने बताया था कि भाई आप ये नहीं कि आप हमारे ग्रुप में आ गए तो हम छोड़ देंगे कहीं, वो मेहनत तो हम उतनी करा लेंगे, उतनी जितनी मेहनत जरूरी है वो तो करनी पड़ेगी। लेकिन अभी वही बात है कि लोग जो है अफोर्डेबल कोचिंग के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि भाई हमने 50 वीडियो दे दिए, हमने इन सर के हैं 50 वीडियो देख लो, इससे सब हो जाएगा। सिलेक्शन एक नहीं होता है उससे, और ज़बरदस्ती उन लोग का टाइम और वेस्ट हो जाता है। जो बेचारे रिक्शे वाले लोग उम्मीद करके आते हैं कि हाँ हम भी जो है आईएएस बन जाएंगे, उनको बेचारों को वीडियो में थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी गई। अब प्री में नहीं होना नहीं है, कोई प्रैक्टिस है नहीं, मेंस में होना नहीं है, आंसर राइटिंग है नहीं, तो बेचारे और उन लोग का टाइम भी गया, पैसा भी गया जो होता है। थोड़ा बहुत कोई ज़्यादा भी ले रहा है, अगर वो प्रॉपर फीडबैक दे रहा है तो फिर मेरे हिसाब से वही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कोई मोटिवेशनल स्पीकर छात्र छात्राओं को बीपीएससी में चयनित करा सकता है? अगर सिलेक्शन की बात करें तो बिल्कुल भी नहीं कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर सिलेक्शन, मतलब ठीक है मोटिवेशन आपको एक टाइम के लिए ज़रूरी है, या थोड़ा सा सुनेंगे और थोड़ा टाइम के लिए आप खुद को कैसे मोटिवेट करती थी जब आप 3-4 साल आपने भी तैयारी करी है, बीच में आपके भी कई सारे मोमेंट आए होंगे जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हुई होंगी, डिप्रेस हुई होंगी, कैसे करती थी?
मतलब मेरा तो भाई सबसे पहले तो सो जाते थे। फिर ये था कि मतलब कुछ टाइम के बाद ये तो रियलाइज किए कि मतलब जो चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में आप ज़्यादा सोचो मत। ये बहुत बड़ा चीज़ होता है कि मतलब आप सोचो, अपने अंदर चेंज करो, खुद मेहनत कर खुद लो। मतलब आप बस वो ऑनेस्ट रहो, अपने मतलब इफर्ट लगाओ आप पूरे एकदम, और फिर वो मेहनत करोगे तो मतलब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको मेहनत दिखेगा। अब मेरा ही खुद का ही मतलब 66 में अगर हम चाहते तो वो प्रीलिम्स में नहीं, अब मेरा तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट पता था ना कि हाँ जब प्रीलिम्स निकलेगा तो फिर मेंस में एकदम अच्छा परफॉर्म करना है। हाँ, तो उस टाइम पे हम फिर वो पूरा आपका जब 66 प्री नहीं निकला होगा तो आपने ये फिर माना होगा कि चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं निकला, जब निकलेगा तो पूरा निकालेंगे। हाँ, फिर मतलब पूरा हम यही सोच के कि हाँ मतलब अब आगे के लिए मेहनत करेंगे तो फिर वो हो ही जाएगा। और फिर वही यूट्यूब ये सब देख लेते थे, मतलब ये था मेरा कि बहुत ज्यादा नहीं सोचते थे, जिस चीज को चेंज नहीं कर सकते तो फिर गो विद द फ्लो कि जैसा चल रहा है जैसे ठीक चल है। रहा है, जो भी चल रहा है मतलब नॉर्मल रही, इतना फ्रस्ट्रेट होकर सच में कोई पेपर नहीं निकलता ही। प्लान भी आपने कुछ सोचा था अपना? हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे मैंने बीएड भी किया 2021 और 23 में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वो था कि मतलब फिर वो टीचिंग वाले फील्ड में जाना था, तो अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें भी तो वहाँ पे भी मतलब मतलब ये 4 साल बस ऐसा दिख रहा है कि हाँ 67 में सिलेक्शन हो गया, बट ऐसा नहीं, इस 4 साल में बहुत सारी चीज की। इवन वनडे एग्जाम में भी ट्राई हाँ सर, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का पेपर, जीडी का पेपर, एमटीएस का पेपर, इवन मेरा सब इंस्पेक्टर में भी मतलब प्रीलिम्स निकला था, मेंस निकला था। फिर फिजिकल के टाइम पे 1 महीने बस मतलब उठते सोते हम वो रनिंग का ही प्रैक्टिस किए थे, वहाँ भी मतलब वो हम क्वालिफाई किए। मतलब वो डेडिकेशन खुद में होना चाहिए कि हाँ करना है। नहीं, ये बात तो सही इवन सीजीएल का भी मतलब मेंस तक हुआ था, फिर टाइपिंग का उसको 12-15 दिन में उसका प्रैक्टिस करके, मतलब बहुत सारा चीज आपको ट्राई करना पड़ेगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट दिखेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम के लिए कोई सुझाव है जिससे सुधार किया जा सके? हम अच्छा कर रहे हैं कि कुछ और चीजें भी हम कर सकते हैं? पीडीएफ को थोड़ा फिल्टर कर सकते हैं। अच्छा। और मतलब वो क्या कहते हैं, जैसे लोगों की जवाबदेही जैसे होती है कि मतलब बच्चे इतने मैच्योर मतलब होना चाहिए, बट वो होते नहीं है जी। तो वो जवाबदेही की मतलब बच्चे लिखें। नहीं तो अब देखिए ये हमने ग्रुप में दे दिया क्वेश्चन मॉडल आंसर, अब हम उसको चेक तो तभी कर पाएंगे जब कोई स्टूडेंट देगा। अब ये स्कूल तो है नहीं कि भाई तुमने नहीं किया तुम लाओ निकालो, हाँ तुम्हारे छड़ी मारे हाँ वो चीज तो प्रॉब्लम है। और फिर वही बच्चे फिर जाके कंप्लेन करते हैं कि नहीं लेकिन इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि ऑफलाइन, अब हम आने वाले समय में ऑफलाइन मेंस की टेस्ट सीरीज कराएंगे, उससे तो लिखने जाना ही पड़ेगा। तो फिर वो तो लिखने आना ही पड़ेगा। हाँ, ऑफलाइन का कैसा लग रहेगा अगर हम करवाएंगे तो आपको लगता है कि अच्छा जाएगा? हाँ वो भी अच्छा जाएगा, बट वही फीडबैक मतलब अगर सही से मिलेगी। फीडबैक होस्ती जी तो है ही, होस्ती जी को ही संभालना है आगे ये सब चीजें। अच्छा, जो स्टूडेंट शुरुआत की तैयारी से अंत तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे भरोसा करना चाहते हैं, इस पर आपका क्या सुझाव है? ऑनेस्ट ओपिनियन। ऑनेस्ट मतलब इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है मतलब प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। वो इवन जो पिक्स दी जाती थी वो 10-15 दिन पहले जो वो मैंने बताया ना, मैं जब भी कोई एग्जाम होता है मैं लास्ट 10-15 दिन जब बच्चे होते हैं तो मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूँ कि अब मुझे कोई ढूंढना ना, मैं जा रहा हूँ अपने जो है बच्चों को सिलेक्ट कराने, तो उसमें मैं पूरे दिन बैठ के वही करता रहता हूँ। हाँ तो और मेंस के लिए तो मतलब इससे बेस्ट सोर्स सच में ऑनेस्टली मतलब नहीं लगता है कि मेरा और मतलब इतना जल्दी या इतना अच्छा जीएस में मार्क्स, मतलब वो जो चीज डेवलप हुआ है ना, मतलब 60 दिन वो रेगुलर एक्चुअली हमने हमारा जो एम है ना, हम सीधा सिंपल शुरू से एम रहा है कि भाई हमको सिर्फ उतना पढ़ाना है जितने में आपका एग्जाम निकल जाए। आप पीएचडी वगैरह अब करो, अब आप बन गई एसडीएम, अब जो पढ़ना है पढ़ो, अब गीता पढ़ो, जो पढ़ना है मतलब जो भी दुनिया की चीजें पढ़नी है, बुक्स पढ़ दी आप पढ़ लीजिए, एग्जाम के टाइम पे सिर्फ उतना पढ़ना है। अच्छा, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन क्यों कम रहता है? सर शायद वो कंटेंट अवेलेबल नहीं है, या फिर मतलब ज़्यादा जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो मतलब बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। या क्यों? क्योंकि ये शायद उनका वो एनालिटिकल पावर शायद उनका ज़्यादा अच्छा होता है, या फिर होता है कि मतलब वो बेस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं उनके साथ एक और प्रॉब्लम होती है कि वो जो है अपने गुरु ढूंढा करते हैं कि जीवन में उनका मानना है गुरु बना लो। भाई कोई गुरु नहीं काम आता है, सिंपल सीधी बात है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए और अपने ऊपर मेहनत करो। हाँ वो शायद मोल्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है आंसर्स को, मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत सारे इधर उधर की कहानी, मतलब वो जो भी मन में आ रहा है बस उसको लिखते हैं। भटकाव भी बड़ा होता है उसमें, भटकाव ज्यादा। बट ऐसा नहीं है, मतलब हिंदी मीडियम से इवन बीपीएससी में तो ज्यादा परसेंटेज हिंदी मीडियम वालों का ही रहता है मतलब सिलेक्शन में। अच्छा, बीपीएससी में हर साल ट्रेंड और पैटर्न बदलता जा रहा है और नोटिफिकेशन आने के बाद ही बदल देते हैं, क्या ये सही है?
हम इवन हम लोग के भी मेंस के टाइम पे भी तो मतलब इतना इंस्टेंट तो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पर थोड़ा ठीक बहुत है वो। एडवेंचरस मूड में है हाँ, बीपीएससी के चेयरमैन सर। बट ये अगर फाइनली देखा जाए तो उसका रिजल्ट मतलब बहुत अच्छा दिख अच्छा रहा गया है। हाँ, मतलब अच्छा दिख रहा है, अच्छे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ। मतलब वो पहले होता था कि हाँ, वन लाइनर जो रट के भी पेपर जा रहे हैं तो फिर वो एग्जाम नहीं निकल तो ये तो अच्छा कदम है, मतलब हाँ। अच्छे लोग, क्रीम तो आनी चाहिए भाई। अगर बिहार को डेवलप करना है तो जो ऑफिसर्स हैं जिनको पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है वो लोग तो तगड़े हों। हाँ, वो अगर क्रीम आ जाएगी तो वो लोग अच्छे से पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, बिहार राज्य जो है उसको डेवलप करने में काफी मदद मिलेगा। बिहार में इतनी गरीबी क्यों है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब नहीं है। हाँ। मतलब लोग फिर पॉलिटिक्स ये सब में भी इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब अवेयरनेस नहीं है बहुत अच्छा ज़्यादा। एक बात बताइए, बिहार सिर्फ इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे महिलाओं का रिजर्वेशन बहुत ज्यादा लेवल तक किया हुआ है। इसके क्या ग्राउंड लेवल पे चेंजेस दिखते हैं? बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे इतना ज़्यादा चेंजेस मतलब दिखता है कि इवन पहले होता था कि जैसे आप कहीं बाहर निकल रहे हो रात के टाइम पे, तो मतलब पहले होता था कि 4 लड़के होते थे तो उसमें से बस 1 लड़कियां होती थी। अच्छा। बट अब होता है कि नहीं, वो 2-3 लड़कियां आपको दिखेंगी, या फिर ऑफिस में भी, या इवन मतलब जो पुलिस में भी रिक्रूटमेंट हो रहा इवन है? पुलिस में, नर्स में, टीचर में, अच्छा। मतलब बहुत लड़कियां आगे आ रही है। मतलब वो जो पढ़ने का है, पहले होता था कि नहीं, इवन अब मतलब दूर दूर से लड़कियां जैसे पटना में आके पढ़ रही हैं, कोचिंग कर रही हैं, तो वो मतलब मतलब अगर किसी चीज़ में बिहार में वो दिखा है इम्प्रूवमेंट, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत अच्छे से हो रहा वुमेन एम्पावरमेंट किया है है, बहुत ज़्यादा। अच्छा चलिए, अब कुछ थोड़े बहुत रैपिड फायर टाइप का है, 1-2 लाइनों में बस दीजिएगा जवाब इनके। जीवन क्या है आपके दृष्टिकोण से? जीवन बस जीते रहना चाहिए, मतलब जो चल रहा है बस गो विद द फ्लो, बस go यही with the जीवन है, flow, जो यही जैसा चल जीवन रहा है है। चलने दो। हाँ, लेकिन मतलब आपको थोड़ा तो सोचना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। मृत्यु कहाँ क्या पर? है? मृत्यु जब कुछ नहीं समझ में आए तो वो मृत्यु है। ठीक है, बिहार राज्य के लोगों के विषय में जो स्टीरियोटाइप्स हैं उनके बारे में बताइए थोड़ा। स्टीरियोटाइप्स जैसे कई लोग नहीं बात करते हैं कि अरे बिहारी इस टाइप की चीजें। तो रिजल्ट भी तो फिर बिहार के लोग ही देते हैं ना, खुद को प्रूव भी तो बिहार के लोग ही करते हैं ना, तो वो प्राउड फील होता है। तो ये जैसे ये जीवन में कभी आपने जेंडर बायसनेस का, मतलब जो लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का सामना किया है आपने पर्सनली? फैमिली में तो ऐसा नहीं, बट मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है, बट नहीं मतलब ठीक वो है, चीजें आपके मम्मी देखी पापा मैंने। ठीक है, आप उन्होंने आपको सपोर्ट किया, वो ठीक है, अच्छी बात है भाई, इसीलिए आप एसडीएम भी बन पाई क्योंकि उन्होंने पूरी छूट दी पढ़ने लिखने सबकी। लेकिन आपके आस पड़ोस में, समाज में, रिश्तेदारों में, उसमें कोई ऐसा हाँ, किया वो है? तो बहुत ज्यादा, इवन मोहल्ले में ही मतलब लड़की का होता है कि उनका शादी कर देना चाहिए जैसे ही वो ग्रेजुएट हुई या मतलब 12 पास की उसके बाद, लेकिन लड़कों को होता है कि नहीं, ये तो मतलब बाहर जाएगा, पढ़ेगा। तो अभी आप जैसे एसडीएम बनी है तो अब आपके अगल बगल वाले लोग हाँ, कुछ सुधरे भाई कि हाँ, वो लड़कियों को नहीं पढ़ाना वो लोग चाहिए? बहुत इंस्पायर होते हैं, मतलब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि हाँ, दीदी की तरह बनो, पढ़ो कई अच्छा। पेरेंट वगैरह भी आए होंगे, और लड़कियों से बोलो कि अपने पेरेंट को घसीट के लाओ, इनको दिखाओ वो कि नहीं, देखो लड़की को आजादी दी तो लड़की एसडीएम बनी है। हाँ, वो मतलब वो आसपास के लोग तो बहुत इंस्पायर हुए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपके लोग जो है आसपास के इंस्पायर हों, धीरे धीरे जो है और लोग इंस्पायर होती जाएं। बिहार राज्य से कोई एक प्रतियोगी छात्रा यदि लैंगिक पूर्वाग्रह का सामना करती तो उनके लिए क्या संदेश होगा? मतलब बिहार में देखिए, आप तो चलो निकल गई, लेकिन बिहार राज्य में अभी भी कई सारी महिलाएं हैं, लगी हुई हैं अपने करियर को सफल बनाने में, कुछ तैयारी कर रही हैं, लेकिन उनके फैमिली वाले जो है दबा रहे हैं, कभी मम्मी पापा का प्रेशर है, समाज का प्रेशर है, रिश्तेदारों का। ये लोग क्या करें? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मतलब आपको खुद के लिए खुद ही को लड़ना पड़ेगा। अच्छा। मतलब आपको फैमिली, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, आप ये करना चाहते हैं, मतलब फैमिली आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा पड़ेगा। हाँ, मतलब आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, और जब आप स्टैंड लोगे तो वो डेफिनेटली चीजें वर्क करेंगी ही। अच्छा, तो But मतलब ऐसा अपनी भी नहीं विल कि पावर मतलब- मजबूत करिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक्सट्रीम में जाना है कि हाँ। मतलब अब पढ़ना ही है तो नहीं, मैं घर से भाग के चली जाऊंगी, नहीं। आप मतलब कन्विंस करिए ना आप लोगों को, आप ट्रस्ट डेवलप करिए कि मैं मतलब अगर आप मतलब मुझे बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। अच्छा, तो ये चीज़ है। कोई मूवी देखती हैं अब? हाँ, मूवीज, लेकिन मैं ज़्यादा बॉलीवुड ही प्रेफर करती हूँ। बॉलीवुड में क्या पसंद है? मतलब लव स्टोरीज ही ज़्यादा मैं देखती हूँ। अभी लेटेस्ट वाली कोई मूवी देखी है? हाँ, अभी सत्य प्रेम की कथा देखी हूँ। एनिमल नहीं देखी है?
एनिमल नहीं। इस टाइप की मूवी नहीं हाँ, वो वैसा मार धाड़ वाला उतना पसंद नहीं है, मतलब अच्छा। फैमिली स्टोरीज और वो। कोई ऐसा फेवरेट एक्टर? नहीं, मतलब विकी कौशल थोड़ा पसंद है। विक्की कौशल, क्योंकि अब तो आप जिस पोस्ट पे हैं तो ऐसा बिल्कुल होगा आगे आने वाले सालों में कि भाई आप जिस जगह की एसडीएम में क्या मान लीजिए कोई फिल्म स्टार आया तो आपसे खुद मिलने आएगा वो तो तो अब आपको नहीं बट जाना ऐसा कुछ पड़ेगा ज्यादा। सेलिब्रिटी वाला मतलब ठीक है, मतलब वो थोड़ा अच्छा लगता है बस। अच्छा। बाकी और कोई जो है ये टीवी भी सीरियल भी देखती हैं अब? टीवी सीरियल नहीं, ऐसा कुछ सीरियल वेरियल कई नहीं। सारे जो है महिलाएं बड़ा उससे इंटरेस्टेड रहती वो हैं। टाइम वेस्ट होता है सीरियल। बिग बस बॉस एक देखा है ही कभी? नहीं, आज तक कभी मैंने बिग बॉस नहीं देखा, कभी भी। इवन मतलब जो हॉस्टल में रहती थी तो रूममेट देखती थी, फ्रेंड्स लोग देखती थी, बोलती थी ऐसे, मतलब मेरी खुद की सिस्टर बोलती थी ये चल रहा है, ये स्टोरी चल रहा है, बट ठीक है कोई इंटरेस्ट नहीं। अब मतलब उस टाइम पे पढ़ाई ज़रूरी होता है ना, अब आप अब दिन का आप एक 2 घंटा या वीक का आप उस बेकार की चीज़ में लगा रहे हो, तो वो सही नहीं। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सही है। एक थोड़ा ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर नहीं देना चाहें तो आप स्किप कर दीजिएगा। अफेयर किया है जीवन में? नहीं किया है, ठीक है। इतना आपने वैसा गंदा रिएक्शन दिया, वैसे ये पूछने का मेरा सिर्फ उद्देश्य ये था कि भाई स्टूडेंट्स को ये बताया जाए जीवन में एक अफेयर जरूर करो, वो है करंट अफेयर। जब तक वो बन जाए तो उसके बाद अपना जीवन अपने हिसाब से। फिर वो जब आप करियर में सेटल हो जाओगे तो फिर उसके बाद वो चीज़ें सेटल। अब तो घर में प्रेशर होगा कि जल्दी शादी करो? नहीं, अभी तो ऐसा घर में कुछ प्रेशर क्यों, अब क्या बचा है? अब तो एसडीएम बन गई और रैंक 2 आ गई, पूरा बिहार तो कवर कर लिया आपने। बट अभी ऐसा घर पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, मतलब एक 1.5 साल तक आप अभी चल रहा है। बिहार राज्य में लड़के और लड़कियों के रोचक नाम देखने को मिलते हैं, जैसे रत्नप्रिया, पल्लवी, शारदा, दुर्गेश, नंदिनी, तरुण विजय, नमन अरुण। इसके पीछे क्या स्टोरी है? सर ने मेंशन क्यों नहीं करते हैं लोग? कोई जानकारी है आपको? नहीं, इस पे मुझे कोई जानकारी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। किस उम्र तक हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कब तक चलता है? ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होना चाहिए, मतलब हमेशा वो लर्निंग वाला मतलब हमेशा लर्निंग के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। हाँ, मतलब कुछ भी आपको नया चीज़ सीखना है, मतलब आप देखो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को कि कहाँ से आप क्या चीज़ सीख सकते हो, या क्या कमी है आप में, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, आपके अनुसार धर्म क्या है? अपने काम के प्रति ऑनेस्ट रहना, यही धर्म है। स्टूडेंट का बता दिया ये तो आपने, वैसे धर्म बताइए। नहीं, मतलब जो भी जहाँ पे भी अच्छी चीजें हो रही हैं, जो काम करना, तो वही धर्म है मेरे लिए। तो कार्ल मार्क्स ने बोला था कि रिलीजियन जो है वो अफीम है लोगों के लिए। क्या ये सही स्टेटमेंट था? वो नशा, हाँ, मतलब कुछ लोगों के लिए होता है, बट मतलब वही है ना कि किसी भी चीज में एक्सट्रीम में नहीं जाना है। मतलब अगर आप किसी रिलीजन को भी फॉलो कर रहे हो तो आप मतलब वहाँ पे एक्सट्रीम में मत जाओ, वो मॉडरेट वाला जो पाथ होता है उसको आप फॉलो। बिहार राज्य में जब भी चुनाव होते हैं सबसे बड़ा मुद्दा होता है जातिवाद। इतने दिनों से चल रहा है और रिजर्वेशन की लिमिट अब हो गई 65% क्रॉस करने वाले हैं, ये शायद 75% हो जाएगी, 10% ईडब्ल्यूएस मिला के। क्या ये सही कदम है? मतलब इसमें जनरल के लिए तो फिर कुछ बचा ही नहीं। मतलब रिजर्वेशन, जब वो चीज़ें अगर नहीं हो पाई, डेवलप नहीं हो पाई हैं, तो वहाँ पे रिजर्वेशन सही है। बट इस पे मैं अपना वैसा कोई ओपिनियन नहीं देना चाहूँगी। आपको लगता है कि रिजर्वेशन में एटलीस्ट कम से कम कोई बातचीत तो हो? हाँ, मतलब इकोनॉमिक के बेसिस पे होना चाहिए। जैसे रिजर्वेशन कि मतलब जो लोग को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, या फिर जो मतलब पुअर हैं, तो उन लोगों को आप डेवलप करो। रिजर्वेशन मतलब पैरामीटर चेंज होना चाहिए रिजर्वेशन का। ओबीसी वालों में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, ये क्या एससी एसटी में नहीं आना चाहिए? हाँ, उसमें भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर रिव्यू होने की जरूरत है। मतलब उसको सिस्टम खत्म ना हो, क्योंकि वो फायदा करता है लोगों को, लेकिन रिव्यू होना चाहिए। मनुष्य किताबों से सीखता है या अनुभवों से? दोनों से सीखता है। किताब भी पढ़ना चाहिए और अनुभव भी बहुत हेल्प करता है। हार्ड वर्क प्लस एफर्ट और भाग्य में से किसको प्रबल? वो तो आपने बता ही दिया, खैर आपने बोला दोनों ही हैं। आपके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? आप फैमिली में भी बता सकती हैं, जो भी आप रहे हो। ऐसे तो मैं मतलब किसने फाइनली आपको एसडीएम जो है एक न्यू डाली कि एसडीएम बनना है आपको? नहीं, मतलब सच बता रहे, ऐसा कोई बचपन का सपना नहीं था कि हाँ एसडीएम बनना है, या पापा ने कभी बोला हो? नहीं, मतलब पापा इवन मेरे बोलते थे कि नहीं ये सब बहुत रिस्क वाला जॉब है। तुम वो मास्टर्स करो, वो उधर सेफ रहोगी, जल्दी जॉब लग जाएगा इवन। बट मतलब मेरा खुद में ही था कि वो मतलब पापा कोई ऐसा इंस्पिरेशन हो आपके लिए?
नहीं मतलब ऐसा था कि वो रिस्पेक्ट, मतलब शुरू से ये लगता था कि कुछ अलग करेंगे लाइफ में। तो वो मतलब रिस्पेक्ट तो था कि मतलब रिस्पेक्ट चाहिए कि मतलब 4 लोग जाने कि मैं क्या काम कर रही हूँ या कैसा कर रही हूँ, मतलब रिस्पेक्ट चाहिए था कुल मिला के समाज में। अच्छा, आप जैसे अब एसडीएम हैं, कई सारे लोग जो है एसडीएम डीएम की जॉब भी छोड़ देते हैं करने के बाद, क्योंकि उनको सिस्टम समझ में नहीं आता है कि बिहार में तो वैसे भी आप जानती हैं वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में, मैं उसमें कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन किस तरह से पॉलिटिक्स चलती है ये आप जानती हैं। और कई सारे, जब आप एसडीएम बनी जाएंगी और आपने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की है, कोई आएगा अगर कोई नेता ऐसा जो बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ा हुआ फिर भी वो जो है ऐसे जो है ऑर्डर देगा, उस टाइम नहीं थोड़ा सा लगेगा कि यार बेकार हो गई क्या पढ़ाई? सर वो इंटीग्रिटी एक वर्ड होता है ना, वो बस स्ट्रांग रहेगा तो आदमी कहीं भी फाइट कर लेगा। आपने भी आपके इंटरव्यू में इसीलिए ज़्यादा नंबर आए होंगे। आप बड़े कूल रह के जो है सामने इंटरव्यू जो ले रहा हो उसको आप जो है फ्रस्ट्रेशन में डालते। अच्छा, सोशल मीडिया 24 घंटे में कितना यूज करना चाहिए? कुछ करना भी चाहिए कि भाई रील वील मत देखो, बंद करो यार ये सब? नहीं, रील मतलब जो चीज एडिक्शन की तरह अगर काम कर रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। मतलब उसका तो एकदम परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर किसी चीज में आपको एडिक्शन हो रही है तो जैसे मतलब रील में ही आपको स्क्रॉल करने में तो एकदम आप रील को, मतलब कहीं भी रील मिल रहा है तो आप उसको हटाओ लाइफ से। और फिर सोशल मीडिया ऐसा काम करो कि आपकी रील चले। अब जैसे आपकी रील चलेंगी कई सारी। जी आप बता रही थी और आगे कुछ? हाँ, मैं ये बता रही थी कि मतलब और अगर YouTube ये सबसे हेल्प हो रहा है या टेलीग्राम से ही हेल्प हो रहा है तो मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अच्छा, तैयारी के दौरान सिर्फ एक सोर्स पे फॉलो करना चाहिए कि 10-15 से पढ़ के थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके और वाइड स्प्रेड बनानी चाहिए तैयारी? बिल्कुल नहीं, मतलब 2 बार मेरा सिलेक्शन सच में ऑनेस्टली बता रहे बस इसीलिए नहीं हुआ कि बहुत इधर उधर हाथ पैर मारे थे कि यहाँ से ही पढ़ लेते हैं, वहाँ से पढ़ लेते हैं, ये PDF पढ़ लेते हैं, वो PDF पढ़ लेते हैं, लेकिन अंत में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आके फिर वो एक जगह पे लिमिट हुए तो फिर सिलेक्शन हुआ। अपनी किसी 2 बैड हैबिट के बारे में बताइए। बैड हैबिट, कमियां, वीकनेस। हाँ वीकनेस, जैसे एक वही इमोशनल वाला पार्ट थोड़ा है। फिर कभी कभी लगता है कि मतलब वो बॉडी का ध्यान रख के नहीं, मतलब वर्कोहोलिक वाला ज़्यादा टेंडेंसी है। अच्छा। या फिर ओवर थिंकिंग वाला कि मतलब कोई काम करना है तो पहले से उसके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो वो चीज़ फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेट करती है। नहीं तो ये पहले सोच रहे हैं तो प्लानिंग करके करती है तो अच्छी तो बात है। प्लानिंग मतलब प्लानिंग तो ठीक है, मतलब एक हद तक वो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसके लिए प्लान कर रहे हो या सोच रहे हो, मतलब दिमाग में अगर वो चीज़ें चल रही हैं तो फिर वो। बिहार में अभी कास्ट सेंसस हुआ था लेटेस्ट में। क्या लगता है कि उसका डेटा जो है उसका पॉलिटिसाइज ज़्यादा नहीं कर रहे हैं लोग? उसका जो फैक्ट थे वो तो अलग हट गए, अब लोग ज़्यादा पॉलिटिसाइज करने लगे हैं उसको। मतलब ये तो अगर डाटा देखा जाए तो वो तो फिर वो मतलब पॉलिसी बनाने में तो फिर वो हेल्प करेगी। नहीं वो तो ठीक है भाई, फैक्ट्स है उससे जो है पॉलिसी बनाने में कि कहाँ कहाँ देना है वो सब चीज़ें समझ में आ गई, लेकिन ये पॉलिटिक्स वाले लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं? पॉलिटिक्स तो है ही कि आप सारी चीज़ों को यूज़ करो बस। तो वही है कि मतलब कास्ट एक लोग सेंसस करवा दिए तो फिर उसका भी वो पॉलिटिक्स में यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो है वहाँ पे कास्ट वाला प्ले कार्ड खेलने में मदद करेगा है बिहार में, क्योंकि अभी 2024 के इलेक्शन वगैरह भी हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं लगता है आपको? मतलब वो एक लेवल, मतलब सारी चीज़ों को यूज़। तो जाति आधारित जनगणना लास्ट हुई थी 1930 में, उसके बाद अब हुई है, इतने सालों तक क्यों नहीं हुई? फिर अगर ये जरूरी थी चीज़ तो क्यों नहीं करी हर बार? वही मतलब अभी लोगों को वो ज़रूरत समझ में आया, फिर वो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज बस इसी पे क्या कहते हैं मतलब मान पाए तो फिर वो कंडक्ट हो गई। मतलब पहले लोग इसके अगेंस्ट में जाते थे, नहीं करवाना चाहते थे। हाँ। ये चीज़ें रहती थी। अच्छा, तो आपके चयन में जिन जिन लोगों का योगदान है उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? आप किसी को क्रेडिट देना चाहें, मम्मी पापा दोस्त यार कोई? मतलब मैं हर इंडिविजुअल को, मतलब इवन जिस रिलेटिव के घर जाके मैं पेपर दे रही हूँ, हॉस्टल में रहती थी तो खाना बना रहे थे, मम्मी पापा इतना सपोर्ट किए, भैया भाभी, या यहाँ पर ही मतलब एक छोटा छोटा सबका सपोर्ट, या यहाँ भी मेंस आंसर राइटिंग में ही प्रशांत सर, या फिर इकोनॉमिक या करंट अफेयर्स का ही जो आपका वीडियोस आता था स्टार्टिंग में। हाँ, तो वो सर मतलब हर एक चीज़ से वो इंसान बनता है, तो वो वाली बात है, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। गरीबों और वंचितों की सहायता करने के लिए क्या, अगर आप एसडीएम अगर हैं, ठीक है, आपको लगता है किसी गरीब की मदद करनी है, थोड़ा बहुत जो है रूल के अगेंस्ट जा रहा है, तोड़ेंगे आप?
पर वो देखूँ ही कि मतलब रूल के अगेंस्ट, जैसे मतलब वो तो रूल के अगेंस्ट फिर जाएगा ही नहीं ना, जब मतलब जो रूल्स बनाए जाते हैं वो तो उसका नहीं, कुछ जगह जैसे कागजी फॉर्मेलिटी बहुत होती है ना सरकारी प्रोसेस में, तो मान लीजिए उसमें फंस रही हुई चीजें। मैं ट्राई करूँ कि उसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ अगर मेरे बस में होगा तो। जैसे मैं वो ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब जो भी चल रही है गवर्नमेंट की, या पेपर पे तो यही चीज़ होता है ना कि आप लोगों के लिए अच्छा करो, या मतलब पुअर या फिर जो भी वंचित अच्छा, लोग एक बात बताइए, अब आप इस स्टेज पे हैं, आप एसडीएम हैं, अब आप थोड़ा बहुत चाहें तो समाज में बड़ा एक परिवर्तन ला सकती हैं, थोड़ा बहुत सिस्टम में चेंजेस कर सकती हैं Yes, sir. अच्छे तरीके से। Yes, sir. अब आप सीधा हाँ या ना में ही आंसर दीजिएगा सिर्फ। अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पे मदद करनी ज़्यादा जरूरी है, लेकिन मदद करेंगी तो वो टूट जाएगा रूल, क्या प्रेफर करेंगी? रूल तोड़ेंगी कि नहीं, हाँ या ना? बस रूल नहीं तोड़ूंगी। रूल नहीं तोड़ेंगे, तोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप एसडीएम लेवल पर रूल तोड़ना चालू कर देंगी ना तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? नहीं, रूल वो मतलब फॉलो जब तो आपका करने पड़ेंगे। इंटेंट सही रहेगा तो मतलब रूल तो सही के लिए ही बनाया जाता है ना। बिल्कुल सही मतलब लोग उसको इम्प्लीमेंट करते करते फिर उसको ब्रेक कर देते हैं, या फिर मतलब उसका वो लूप होल्स निकाल लेते हैं। लेकिन जब वो रूल बनती है पेपर पे तो वो सही के लिए होती है, मतलब मेरा ऐसा मानना है। सरकारी नौकरी के 2 फायदे और 2 नुकसान। मतलब आप जैसे पब्लिक में आप काम कर पाओगे, हाँ, और वो तो प्राइवेट में भी कर लेंगे। हाँ प्राइवेट में भी कर, मतलब कुछ ऐसा, अब तो दोनों बराबर ही हो गया, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट भी। क्यों, आपको जो पावर मिलेगी वो प्राइवेट को कहाँ मिल जाएगी? बता दीजिए जरा, कौन सी जॉब है ऐसी जिसमें एसडीएम जैसा भौकाल मिलता हो? हाँ, वो सिक्योरिटी रहती है थोड़ी, और फिर मतलब आप अपने लेवल पे काम कर पाओगे। अपने लेवल में, अपने हिसाब हाँ से। मतलब अपने हिसाब से आप काम कर पाओगे। और जो ये भौकाल वौकाल है, इसका कोई क्रेज नहीं है आपको? इसका नहीं, रिस्पेक्ट होना चाहिए, वो भौकाल वाली ऐसी कोई बात नहीं होती है। मतलब जो वो आजकल लोग जो है मतलब आप रील बनवाते हैं कि ये आईएएस आ रहा है, ये पीसीएस आ रहा है, और पीछे वो गाने बजने लगते हैं, पावर ऑफ आईएएस और पावर ऑफ एसडीएम, वो सब नहीं देखना है। ये चीजें तो फिर एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाएंगी ना, मतलब कुछ टाइम के बाद अगर दिखेगा तो वो आपका काम दिखेगा, और वो तो ये सब भौकाल से तो वो आने वाला नहीं है। काफी, मैं बताया ना, आप काफी मेच्योर थिंकिंग है आपकी। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि मतलब जैसे अभी तक वो बना हुआ है बैकग्राउंड में कि मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब में तो वो काम नहीं करेगा या अच्छा काम नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम यही है कि मतलब लोगों को आपको ट्रस्ट डेवलप करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हाँ, इसी से एक क्वेश्चन है कि जैसे बिहार में भी, यूपी में भी, एक्चुअली ना जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके सामने बहुत गंदी इमेजेस सारे अधिकारियों की, पुलिस की तो सबसे ज़्यादा गंदी, उसके अलावा जो एसडीएम, डीएम, डीएसपी, जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, इनको लोग ओवरऑल जो है आम लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं कि अरे ये तो पैसा खाएगा, अरे ये तो ये खाएगा। ये इमेज आप धीरे धीरे बदलना चाहेंगी? बिल्कुल, और मतलब जब एक एक ऑफिसर्स जब ट्राई करेगा तभी वो इमेज चेंज हो पाएगा, मतलब मुझे ऐसा ये लगता है। मतलब अपने स्तर पर प्रयास करेंगी आप? मतलब जो भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट, मतलब आप सच में ये चीज आपके मन में होना चाहिए कि मतलब आप जाकर अच्छा काम करोगे, या फिर मतलब वो आपकी इंटीग्रिटी वो मेंटेन होनी चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में 2 पंक्तियों में बताइए कि आप इसके बारे में क्या मतलब इमेज बनती है? इमेज यही बनती है कि मतलब लोग घूम फिर के फिर यहीं पे आके रिस्ट्रिक्ट होते हैं। चलिए, इसी के साथ ये निकिता कुमारी जी का इंटरव्यू समाप्त होता है, और मैम बहुत दूर से आई हैं हमारे यहाँ इंटरव्यू देने, और मैम से इंटरव्यू के लिए करीबन 1.5 महीने तो प्लानिंग में लग गया, क्योंकि मैम आपकी शायद वो हैदराबाद में ट्रेनिंग चल रही थी। हाँ, फिर उसके बाद वो ऑडिटर वाले में पोस्टिंग हो गई। अभी भी आप उसमें जॉब कर रही हैं? अब आप जनवरी में करेंगी वो ट्रेनिंग वहाँ हो गई एसडीएम वाले में। तो जहानाबाद से पहले मैम कानपुर पूरा रात ट्रैवल की, अच्छा पटना आई पहले, फिर पटना से ट्रेन से यहाँ आई, पूरा रात ट्रैवल किया, फिर यहाँ पे सुबह से रुकी हुई है, अब फिर पूरा ट्रैवल करके जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतनी दूर से आई हमारे स्टूडेंट के लिए। बाकी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो बीपीएससी से रिलेटेड, आप प्लीज इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैम हो सके तो कुछ जवाब दे दीजिएगा प्लीज। और एक चीज और है कि जब आप वहाँ एसडीएम ज्वाइन कर लें, जो आपकी सैलरी वगैरह आने लगे, तो उनकी थोड़ा स्लिप एक आध दिखा दीजिएगा, लोग बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं उससे। जो भी पावर वगैरह हो आपके पास, एक आध वीडियो जरूर दीजिएगा। कई स्टूडेंट बोलते हैं एक्चुअली, अब जैसे आप लोग एसडीएम बन जाते हैं, कई स्टूडेंट्स के ये तक डाउट्स होते हैं कि भाई ये लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पानी पीते हैं कि भाई कौन सा पानी पीते हैं, तो वो सब नॉर्मली है एकदम ना। चलिए ठीक है, इसी के साथ ये इंटरव्यू यहाँ पे समाप्त करते हैं।
बाकी जो है वीडियो को लाइक शेयर और जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी चीज़ सुन ली, सब समझ में आ गया, चलो जाओ खेलो।